हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा साइकोनेस नज़र आ सकता है स्टोरी के अंदर, तो आपको कैसा लगता है तो ज़रूर बताना, ठीक है। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने स्टोरी का नाम सोचा था कि टीचर इज़ माय अंकल इस स्टोरी का नाम होगा, पर देन मैंने अभी मेरे दिमाग में जस्ट टीचर को ही साइको बनाने के बारे में आइडिया है, तो अभी मैंने स्टोरी का नाम बस सोच लिया है कि साइको टीचर। ओके, तो आप लोग मुझे बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगती है। तो ओके, अभी हमें रास्ते का सीन देखते हैं। एक लड़का चलते हुए जा रहा था, करीबन 5 बजे का समय था। वो रात के 5 बजे बजते ना भाई, सुबह सुबह वाले नहीं, वो रात शाम वाले 5 बजते ना, उस वक्त था। एक लड़का बस अपने फ़ोन को होता है चलाते हुए, अपने कानों में हेडफोन डालते हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए जा रहा था। वैसे ही जा रहा था कि सडनली उसके शोल्डर के ऊपर किसी ने हाथ रखा और वो लड़का डर गया, और वो लड़का बस घबराया हुआ था। जहाँ पे वो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है विंग, जो घबराया हुआ था। विंग ने अपने मोबाइल को टाइटली पकड़ा और वो धीरे से टर्न हुआ, एंड टर्न होने के बाद वो देखता है और विंग जो अपने दिल पे आता है, हाँ अंकल आप ये क्या कर रहे थे, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सच में अंकल, आप तो मुझे आज हार्ट अटैक ही दिला देते। तभी जो उसके अंकल थे ना, वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग था, क्या क्या हुआ है अंकल? तो वो कहता है कि रास्ते पे जा रहे हो, हेडफोन का इस्तेमाल मत करना। विंग कहता बट, वो कहता है कि सुना नहीं तुमने? विंग कहता ओ ओके, वैसे आप आज इस रास्ते से जा रहे हो? तो कहता है विंग कहता ओह, क्या आप मेरे घर जाने वाले हो? वो कहता है विंग कहता वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कहते विंग अपने अंकल के साथ चलने लगता है। अंकल विंग को ही देख रहे थे। विंग करीबन 18 साल का है और उसके अंकल 36 ईयर के हैं। विंग उनका हाथ पकड़े हुए चलते हुए जा रहा था। उसके बाद घर के पास पहुँचने के बाद जहाँ पे उसके अंकल कहते हैं कि ठीक है बाय। विंग कहता है क्या आप नहीं आने वाले? आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ आ रहे हो। वो कहता है मुझे कुछ काम है, याद आ गया। वो विंग कहता ओ ओके, ऐसे वो विंग कहता है। उसके बाद विंग से कहने के बाद अंकल जो वहाँ से जाने लगते हैं। विंग अपने घर में आता है। घर में आने के बाद वो कहता है माँ अंकल आए थे बट अंकल चले गए माँ। उसकी माँ कहते हैं क्या तुम्हारे अंकल आए थे, तुम उन्हें घर पे क्यों नहीं लेकर आ गए? विंग कहता माँ बस ऐसे ही, और वैसे भी माँ मैं उन्हें कॉलेज में तो मिलता ही हूँ, वैसे भी वो मेरे टीचर है। उसकी माँ कहती है कि हाँ सही कहा, सच में तुम्हारे अंकल नवीन हर कितनी सारी यूनिवर्सिटी में वो टीचर बने हुए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। और देखो आज आखिरकार फाइनल उन्होंने पड़ोस वाली ही यूनिवर्सिटी में अपना टीचर का करियर फिर से ज्वाइन किया है। तो विंग कहता है सही कहा माँ, और वैसे भी माँ पता है क्या, अंकल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसकी माँ कहती है सही कहा, सुना है मैंने। ऐसे कहते जो विंग की माँ भी बातें करने लगती है और विंग भी जस्ट बोलने लगता है। और हम उसी अंकल को देखते हैं। जिस गली से हमारा विंग आ रहा था ना, उसी गली के अंदर हम एक छोटी सी गली को देखते हैं। उस गली के अंदर वो अंकल बस एक नज़र देखता है, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं एक लड़का जो था ना, वो जस्ट बहुत बुरी तरह से कंडीशन में गिरा हुआ था। उसके सर से खून निकल रहा था, उसके पैर मुड़े हुए थे, एंड वो जस्ट होता नहीं कि हेल्प हेल्प धीरे धीरे बोल रहा था। बट क्या कोई सुन सकता था उसकी धीमी सी आवाज़ को? बिल्कुल भी नहीं। एंड ये इंसान बस वहाँ से ही निकल चुका था, जो उसके अंकल थे वहाँ से ही निकल चुके थे। देन अंकल घर में आते हैं, अपनी ग्लव्स को उतारते हैं, जो ग्लव्स पॉकेट में थे उसे निकालते हैं एंड उन्हें बिल्कुल वैनिश कर देते हैं। उसके बाद वैनिश करने के बाद वो मिरर में आते हैं और खुद को देखते हैं। अपने बालों को ऊपर की तरफ करता है और अपनी बिल्कुल शार्प आंखों से आगे देखते हुए कहता है तुम्हारे करीब जो भी आने की कोशिश करेगा ना, मैं उसे ऐसे ही इस दुनिया से नरक की सैर कराऊंगा। ऐसे कहते वो एक डेविल वाली स्माइल कर रहा था पूरी तरह से मिरर में देखते हुए, और वो बस एक शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो खाने के टेबल पर बैठा हुआ था और आराम से जो खाना जो था ना उसे कट करते हुए आराम से खा रहा था। तभी आवाज़ आती है वांग जी क्या तुम्हारा डिनर हो चुका है? वांग जी बस अपनी भाई की तरफ देखता है और कहता है चल रहा है। शी कहता है मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसे कहते शीजान जिस किचन से खाना लेकर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं वांग जी कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज, तुम अच्छे से तो पढ़ा रहे हो ना? वांग जी कहता है भाई आपको क्या लगता है मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ? इससे पहले भी तो मैं बहुत सारे स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। शीशा कहता है हाँ बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आया वांग जी, आखिरकार तुमने इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी से आखिरकार यहाँ पे क्यों ट्रांसफ़र लिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी कहता है भाई क्या आपको यहाँ मेरे आने से प्रॉब्लम है? शीशा कहता है नहीं। वांग जी कहता है तो आप ऐसे मत कीजिए। शीशा कहता है ओह माय गॉड, वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे वापस आ गए। वैसे भी 4 सालों से तुम हमसे दूर थे,
हाँ सच में 4 सालों के बाद आखिरकार तुम हमारे पास वापस आओ तो मैं कैसे खुश नहीं रह सकता भला। हाँ वैसे भी तुम्हारे साथ कम ही वक्त मुझे गुजारने का मिला है। तो वांग जी कहते हैं शीचैन बस कहते हैं कि खाना कैसा है। वांग जी कहता है ठीक है। शी कहता है आई थिंक सो लाइक तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। वांग जी कहता है ज़्यादातर मैं ब्लैंक फूड खाता हूँ एंड मुझे स्पाइसेस ज़्यादा पसंद नहीं आते, बट ऑब्वियसली मैं हर चीज़ को ट्राई करना चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी बस उन्हें खाता है। हाँ उन स्पाइसेस को खाते हुए वांग जी को तकलीफ़ हो रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसका फेस भी रेड हो रहा है, बट वांग जी उन स्पाइसेस को खा रहा है। हाँ क्यों खा रहा है? क्योंकि ये स्पाइसेस किसी समवन स्पेशल को पसंद है और वांग जी भी इन्हें इंजॉय करना चाहता है। उस समवन स्पेशल को जिसे पसंद है उसके हर टेस्ट को अपना टेस्ट बनाना चाहता है, इसलिए वो खा रहा था तकलीफ होने के बावजूद भी। शीचान कहता वांग जी तुम्हारा फेस पूरा रेड हो चुका है। वांग जी तुम्हारी आंखों से। वांग जी कहता वांग जी हंसता है और कहता है भाई मैं ठीक हूँ, ये चिली मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वैसे भी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल कर रहा था। शीचान वांग जी को देखकर एक पल के लिए घबरा जाते क्योंकि वांग जी की आंखों से आंसू निकले थे, उसका फेस रेड हो चुका था, बट फिर भी वांग जी के फेस पे स्माइल थी और वांग जी बस खाते हुए जा रहा था, बस खा रहा था। तनस के बाद शीचान जिस वांग जी को वो देख रहे थे, वांग जी प्लेट्स को ख़त्म करते मेरा हो चुका है ऐसे करते वांग जी वो किचन में जाकर प्लेट को रख देता है और उसके बाद वो डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद वो अपने फेस को मिरर में देखता है और मिरर में अपने फेस को सहलाते हुए कहता है कि हाँ बस बाहरी तकलीफ़ें हैं, अंदर तो आग लगी है जिस आग को कोई बुझा नहीं सकता तुम्हारे अलावा। ऐसे कहते हुए वो अपने हाथ में एक तस्वीर निकालता है और उस तस्वीर को देखता है और वो थी हमारी विंग की तस्वीर, जिसे धीरे से टच करते हुए कहता है तुम्हारे अलावा इस आग को कोई नहीं बुझा सकता, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मैं प्यार से संभालूंगा, उसके बाद अपना बनाऊंगा एंड देन फिर तुम मेरे रहोगे ज़िंदगी भर। ऐसे कहते हुए हमारा वांग जी बस विंग को देखकर एक स्माइल कर रहा था। देन उसके बाद वो अपने बेड पर आता है और विंग की तस्वीर के साथ ही सो जाता है। विंग बस उसे देखता रहता है। विंग की तस्वीर बस नॉर्मल थी। अब हम विंग को देखते हैं। विंग अपने कमरे में अपनी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते हुए विंग सो जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह हो चुकी थी। विंग बस अपनी आंखों को ओपन करता है एंड देन आंखों को ओपन करने के साथ हमारे विंग के पास उसकी माँ थी, उसे देख रही थी। विंग कहता क्या हुआ माँ, आप मेरे सर पे क्यों खड़े हो? उसकी माँ कहती क्या हुआ? हाँ तुम। विंग कहता क्या? उसकी माँ कहते कि होमवर्क करते हुए तुम्हें टेबल के ऊपर सोने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी कमर अटक जाएगी, तुम्हें समझ में नहीं आता है। विंग कहता माँ मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं जवान हूँ और जवानों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसकी माँ कहता तुम बूढ़े हो या जवान हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा डीप स्लीप में रहो, ऐसे नहीं यहाँ पे टेबल के ऊपर अकड़ अकड़ के सोना। विंग कहता माँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कहते विंग अंगड़ाई लेते कहते वैसे मैं शावर लेने जा रहा हूँ माँ, कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगा। उसकी माँ कहता कि देन उसके बाद विंग फ्रेश वगैरह होता है। फ्रेश होने के बाद विंग बस वहाँ से निकल जाता है। निकलने के साथ विंग की माँ ने उसे टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें दी थी। विंग अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था, तब विंग जाते हुए वो देखता है कि उसके गली में पुलिस ऑफिसर थे एंड देन वहाँ पे कुछ पूछताछ चल रही थी। विंग वहाँ से चुपचाप से जाने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। विंग कहता है जी। वो कहता है कि तुम यहाँ से रोज़ाना जाना करते हो? विंग कहता हाँ मैं करता तो हूँ। वो कहता है कि क्या तुमने यहाँ पे कुछ हादसा होते हुए देखा था? विंग कहता हादसा? कैसा हादसा? वो कहता है कि यहाँ पे एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। तो विंग कहता हाँ मैंने कुछ नहीं देखा। वो कहता है कि ओके। वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वैसे कहता विंग कहता आई एम सॉरी मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है एंड देन मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसे कहते विंग जल्दी जाते हुए कहता है कि माँ ने पहले से कहा था इन सारी चीज़ों से दूर रहना करके। ऐसे कहते विंग अपने कॉलेज में आ जाता है। कॉलेज में पहुँचने के बाद विंग अपने क्लास में बैठे हुए था, तभी सब लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ सीनियर जेंग को हमने देखा, वो सीनियर जेंग अभी हॉस्पिटल में है। ऐसे कहते वो बोल रहे थे। विंग कहता कौन से सीनियर जेंग? वो कहता है कि अरे विंग तो भूल गया क्या, जिन्होंने कैंटीन में तुम्हें प्रपोज किया था? विंग कहता क्या अच्छा मुझे नहीं पता। ऐसे कहते विंग बस अपना मुँह ही फेर देता है क्योंकि वो उस बात को याद ही नहीं करना चाहता है। परसों के दिन जहाँ पे विंग सीनियर जी जो विंग को पूरे कैंटीन के सामने विंग को प्रपोज कर दिया था और विंग क्या कहे उन्हें नहीं पता था।
विंग ने उन्हें मना कर दिया था, जहाँ पे वो बहुत गुस्सा हो गए थे और विंग के ऊपर चिल्लाने लगे थे और कह रहे थे कि तुम जैसा इंसान मुझे मना कैसे कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें विंग को ही ब्लेम करने लगे थे। विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे, बट विंग क्या कर सकता था, इसलिए विंग ने बस इग्नोर करना समझा। बट लाइक सीनियर चिंग ने विंग का पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, विंग के 2-3 बार फॉलो करते हुए विंग ने उसे देख लिया था, इसलिए विंग ने डायरेक्ट जाकर सीनियर चिंग से कहा था कि आप इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकते, आपने मेरे से बदला लेने के लिए आप मुझे ऐसे फॉलो कर रहे हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। सीनियर चिंग कहते कि तो मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए था, मैं तो तुम्हारा साथ ऐसा करता रहूँगा। ऐसे कहते हुए विंग को सीनियर चिंग ने बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी और विंग उस टाइम पे बस चुपचाप से निकल गया था। हाँ, निकल गया था दिल्ली की तरफ, अपनी घर की तरफ जा रहा था। हाँ, दिल्ली की तरफ विंग का ऐसा ही रूटीन था। बट मैं वांग जी की तरफ का भी बता देती हूँ, जब सीनियर चेंग हमारे विंग को बार बार फॉलो कर रहा था ना, हमारा वांग जी ने भी बार बार उस सीनियर चेंग को फॉलो किया था और उसने देखा था विंग कान में हेडफोन लगाते हुए बस नॉर्मली वहाँ से उस गली से गुजरता है ना हमेशा की तरह, तो सीनियर चेंग विंग को होता है ना कि उसके हाथ पकड़ते हुए विंग को उस गली में लेकर जाना चाहता था जिस गली में सीनियर चेंग की हालत ऐसी पतली हुई थी। उस गली में ही लेकर जाकर विंग के साथ कुछ ना कुछ करना चाहता था। बट तभी हमारे वांग जी ने अपने हाथों का कमाल दिखाते हुए सीनियर चेंग का लाइक सर फोड़ दिया और उसके हाथ पैर टेढ़े कर दिए बस, और वो कुछ बोल भी नहीं पाया। क्योंकि विंग तो हेडफोन लगा के था, विंग को क्या ही आवाज़ आने वाली थी। इसलिए अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे विंग जस्ट स्टडी करने के ध्यान देता है। देन तभी हमारे लान वांग जी की एंट्री होती है। लान वांग जी के आने के साथ साथ सब लोग कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टीचर। वांग जी बस कहता है देन उसके बाद वांग जी अपने सब्जेक्ट को निकालता है जो वांग जी का था, बायोलॉजी। वांग जी बस पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। विंग वांग जी को देखने लगता है। हाँ, तभी एक लड़की कहते हैं यार ये कितने हैंडसम है ना, सच में आखिरकार इतनी कम उम्र में ये प्रोफेसर कैसे बन गए, सच में इतना हैंडसम टीचर ना मैंने आज तक नहीं देखा है। हाँ, काश काश ये मेरे पास इनका नंबर होता तो लाइक सच में मैं इनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। विंग उससे देखता है और कहता है क्या कहा तुमने, वो कहता कि क्या, विंग कहता तुम गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो, वो बहुत बड़े, वो 36 ईयर के है। वो कहते तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्या पता है 36 में कितना मज़ा आता है। तो विंग कहता क्या, वो कहता कि शट अप विंग, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम अभी भी छोटे बच्चे ही हो, और वैसे भी वो जो सब्जेक्ट पढ़ाते ना वो सच में बहुत खास है। विंग कहता क्या, वो कहता हाँ विंग साइंस लिया है या कुछ कचरे का डब्बा लिया है जो तुम्हें कुछ पता नहीं। ऐसे कहते वो विंग को देखते तभी वांग जी कहता पीछे क्या चल रहा है, तो सब लोग शांत हो जाते हैं। जिसके बाद सब लोग कहते कि हाँ ये हैंडसम तो है बट इनकी कोल्ड वॉइस सच में बॉडी के अंदर गुड बम्स लेकर आ जाती है। ऐसे करते सब लोग देखने लगते हैं। वांग जी चुपचाप से पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। वो पढ़ा रहा था, क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछ रहा था। तभी उसका ध्यान हमारे विंग की तरफ जाता है। वो विंग के पास आता है और कहता है विंग को भी वो कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछता है जहाँ पे विंग बताता तो है बट लाइक थोड़ा सा ना हकला के बता रहा था। तो वांग जी बस विंग के देखते कहता कैबिन में आ जाना। विंग कहता हाँ क्या हो गया अंकल। वांग जी विंग को घूरता है। विंग कहता मतलब कि सर क्या हुआ है। तो वांग जी बस कहता है तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ओके। विंग कहता ओके ओके सर। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग अपने हाथों को टाइटली कसते कहता हाँ मेरे अंकल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉलेज में अंकल बोलूँगा। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। एंड देन उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा विंग वांग जी के केबिन में था, जहाँ पे वांग जी विंग को कहता है कि चलो आ जाओ बैठ जाओ। विंग आकर बैठ जाता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग के सामने कुछ नोट्स को रखते कहता है ये तुम्हारे काम आएंगे, इनको अच्छे से स्टडी कर लेना, ठीक है। विंग कहता मेरे लिए, तो कहता कि तुम्हारा अंकल हो ना, कुछ तो प्रॉफिटेबल चीज़ें तुम्हारे साथ करनी होगी ना। विंग कहता ओह सच में अंकल, थैंक यू सो मच अंकल ये मुझे नोट्स देने के लिए, बट यहाँ पे तो सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं अंकल। तो कहता कि तुम्हारे लिए सारे सब्जेक्ट के नोट्स लेकर आ गया। विंग कहता ओह माय गॉड अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। ऐसे कहते विंग जो ना वांग जी को जाकर हक करता है। वांग जी विंग के बैक को रफ करता है और विंग की बॉडी की स्मेल को लेते कहता हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कहता मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अंकल। ऐसे कहते विंग साइड हट जाता है। तब विंग दूर जाने ही वाला था कि वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कहता क्या हुआ अंकल। तो वांग जी बस विंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें आज क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था। विंग कहता तो वांग जी कहता क्या हुआ था, तुम्हारी ध्यान नहीं था क्या। विंग कहता कुछ नहीं ऐसे ही। तो वांग जी कहता ऐसे ही मतलब। विंग कहता वो एक्चुअली सब लोग आपकी तारीफ ही कर रहे थे। वांग जी कहता मेरी तारीफ। विंग कहता हाँ आपकी तारीफ, लाइक सब लोग बोल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो करके। तो वांग जी कहता तो क्या मैं हूँ। वांग जी कहता ऑफ कोर्स आप हो। तो वांग जी कहता लगता है तुम्हें। तो विंग कहता तो वांग जी कहता और क्या बोल रहे थे। विंग कहता कोई तो आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहता था आपका लाइफ पार्टनर। वांग जी कहता
विंग कहता वैसे अंकल आप 36 ईयर के हो चुके हो बट आपने अभी तक मेरा लाइफ पार्टनर नहीं चुना। तो वांग जी कहता ऐसा कोई मिला नहीं जिसे मैं चुन सकूँ। तो विंग कहता ऐसे कैसे हो सकता है, आपने कॉलेज किया, बहुत सारे स्कूल में आप जाकर प्रोफेसर की जॉब की, तो कोई ना कोई तो मिला होगा ना। तो वांग जी कहता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई ना कोई मिला होगा। विंग कहता सब लोग बोलते हैं पहला पहला प्यार हो जाता है टीनेजर में, तो ऐसे होता है। तो वांग जी कहता क्या तुम्हें हुआ है। विंग कहता नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ है, और मैं इन सारी चीज़ें झमोले में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी उसे देखता कहता सही है। विंग कहता मैं चलता हूँ। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी तभी अपने हाथ को जस्ट टच करता है और कहता सच में तुम्हें छूना ऐसे फील होता है कि मैं किसी गुलाब की पंखुड़ियों को छू रहा हूँ। तुम्हें स्मेल करना जैसे गुलाब की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। सच में विंग तुम मुझे क्रेजी कर रहे हो दिन ब दिन। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना उसी दिन तुमने मुझे पागल कर दिया था। ऐसे कहते वांग जी याद करता है उस दिन को। हाँ वांग जी 4 सालों के बाद वापस आया था क्योंकि वांग जी के फ्रेंड की शादी थी। हाँ जो थे हमारे नीमिंजू की शादी थी, उस दिन हमारा वांग जी वापस आया था। एंड वांग जी ने नीमिंजू की शादी में ही हमारे विंग को देखा था, जहाँ पे विंग न्यू सैन के साथ पोलाइट वे में हंसते हुए बातें कर रहा था, जहाँ पे न्यू सैन उसे बोल रहा था कि यार मैं दूसरा सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, क्या ही बताऊँ। विंग कहता है मेरी माँ ने तो कहा मुझे साइंस लेना है करके, ऐसे वो लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, बट हमारे वांग जी का ध्यान फुल ऑन विंग की तरफ था। उसके बाद हमारे वांग जी ने विंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली। इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वांग जी विंग ने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया उस यूनिवर्सिटी में हमारा वांग जी डायरेक्ट आ चुका था। विंग का पीछा करते और वांग जी को यहाँ पे आकर करीबन 7 महीने गुजर चुके हैं। 7 महीने, और 7 महीने से हर बार वांग जी विंग को देखता रहता है अपनी लस्टफुल एंड अपनी डेंजरस निगाहों से, जिसे कोई नोटिस नहीं कर पाया अभी तक। हमारा इनोसेंट सा विंग भी नोटिस नहीं कर पाया। विंग बस अपने अंकल की तरह ही उससे बातें करता है, बट वांग जी की आंखें साफ साफ विंग के लिए लस्ट दिखा रही थी। बट अब कौन जाने भाई वांग जी के दिल में क्या है आखिरकार। बस अभी वांग जी बस विंग की खुशबू को बस फील कर रहा था और कुछ भी नहीं। विंग नोट्स को लाते हुए कहता कि हाँ मेरे अंकल ना सच में बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए कितना अच्छी सारी चीज़ें करते। जब से वो यहाँ पे आए ना सच में उन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम में भी मुझे मदद की थी। ऐसे कहते विंग बस यही सारी चीज़ों को सोचने लगता है। एंड देन उसके बाद विंग क्लास में आता है जहाँ पे खाने का वक्त हो चुका था, तो सब लोग होता है खाने का वक्त हो चुका था, सब लोग खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। विंग भी जिसकी कैंटीन में आकर वो भी खाना खाने लगा था। सब लोग जो ना चेंग के बारे में बात कर रहे थे, जो चेंग की डेथ बोली सॉरी चेंग हॉस्पिटल में है ना, सॉरी मैंने डेड बॉडी नहीं मिलती, बस नॉर्मली इंसान मिला था जो भाई बहुत खतरनाक पोजीशन में था, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे थे कि प्रिंसिपल सर ने कहा है कि वो हॉस्पिटल में बहुत बुरी कंडीशन है, एक्सेट्रा चीज़ें। विंग बस उन लोगों की बातों को सुनता, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भाई वो इंसान विंग के लिए बुरा था तो बुरा ही रहेगा ना, कहाँ से अच्छा बनने वाला एक रात में उसको कुछ हो गया तो विंग बस यही सारी चीज़ों को सुनते हुए अपने काम पे ध्यान देता है, खाना खा रहा था चुपचाप से। तभी विंग के पास जो है ना विंचिंग आती है और विंग के पास बैठ जाती है। विंग कहता है कि क्या हुआ विंचिंग। विंचिंग कहता है अरे कुछ भी नहीं। विंग कहता है तो तुम यहाँ। विंचिंग कहता क्या मैं तुझसे बात करने के लिए भी नहीं आ सकती। विंग कहता आ सकती हो। तो विंचिंग कहता वैसे विंग कहता तो विंचिंग कहता मैंने सुना है कि मिस्टर लानवांग जी तुम्हारे अंकल है। विंग कहता ये तुमने कहाँ सुना। वो कहता तुम हर बार तो 6 महीने से हर बार तो बार मतलब तुम हर बार तो गलती से उन्हें अंकल कहते हो, गलती से अंकल। विंग कहता वो बस गलती। कहता है तो मैं उसे समझ गई वो तुम्हारे अंकल है। विंग कहता हाँ है तो सही। कहता है विंग यू नो ना मैं सिंगल हूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड। विंग कहता वो तुमसे बड़े हो गए। तो क्या हुआ विंग, वो बड़े हैं, उनका भी बड़ा है, सब कुछ बड़ा है। विंग कहता क्या। तो विंग कहता ब्रो तुम चिल कर, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। विंग कहता क्या, मैं समझा नहीं। कहता वो विंग के कान में विस्पर करती है और कहते क्या मुझे उनका नंबर मिल सकता है। विंग कहता नंबर। वो कहते कि विंग कहता सॉरी मैं अपने अंकल का नंबर नहीं दे सकता। बट विंग क्या कर रहा है, तो मेरे दोस्त है ना यार, प्लीज़ उनका नंबर दे दे। विंग कहता बट नंबर से क्या करोगे। वो कहते विंग वो हम दोनों बड़े लोगों की बात है। विंग कहता बड़े लोगों की बात है। वो कहता ऑफ कोर्स विंग तुम अभी भी छोटे हो ना, जो तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हारे अंकल कितने हॉट एंड डैशिंग है, जिन्हें देखने के बाद मेरा दिल कैसे फड़फड़ा रहा है। विंग उसे देखता है। विंग कहता है तुम्हें कोई बीमारी हो गई होगी। वो कहता है अरे विंग ये क्या बकवास बोल रहे हो, कोई बीमारी नहीं। विंग प्यार कोई बीमारी नहीं होती। विंग कहता है प्यार। वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे अंकल कितने हॉट है ना, सच में मुझे तो उनके बारे में ड्रीम भी आने लगे हैं। विंग कहता है कि कैसे ड्रीम। विंग कहता है विंग ऐसे तो मुझसे मत ही पूछो, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं तो कैसे बताऊँ मुझे कैसे ड्रीम्स आ रहे हैं। जी ड्रीम्स का मतलब है कि विंग कहता मतलब है कि तो
जो हमारी विंचिंग थी ना वो हंसते हुए कहते कि उनका मतलब है कि मैं उन्हें कितना ज़्यादा चाहती हूँ। विंग कहता कि कैसे कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? तो विंग की जिस विंग को देखती है और कहते कि विंग सीरियसली तुझे कुछ भी नहीं पता है क्या? विंग कहता मुझे मुझे नहीं पता। तो विंग को देखती है और कहते ठीक है, ऐसे कहते जो ना वो विंग कहते अपना फ़ोन निकालो। विंग फ़ोन निकालता है, तो कहता क्या? तो विंग कहता है रुको मैं बताता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग बस सर्च करती है और कहते हैं इसे देखो। विंग कहता क्या ये क्या है? तो विंग कहता है जो तेरे पास है वही तो है ना। तो विंग कहता ये ऐसे ऐसे क्यों? तो विंग कहता है अरे ये बस बिग साइज़ है और लाइक जितने ओल्ड उतना ही बड़ा। विंग कहता क्या? विंग कहता है और मुझे वो सब फील करने में बहुत मज़ा आएगा। विंग जस्ट कहता है विंग तुम ठीक तो है ना, लाइक तू पहले फिजिकली होना चाहता है। तो विंग कहता है सपनों में तो हो चुकी हूँ, रियल में भी एक बार होना है, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ तेरे अंकल के ऊपर लाइन मारू करके। वैसे भी तूने कहा ना वो 36 ईयर ओल्ड है करके, तो सोच रहा विंग 36 ईयर ओल्ड एंड देन उसका। विंग कहता है विंग तू ज़्यादा मत सोच। विंग कहते हैं ब्रो चिल, और वैसे भी मैं तेरे अंकल को पूरी खा थोड़ी ना जाने वाली हूँ, बस कुछ वक्त तक उनके साथ इंजॉय करूँगी। अगर वो मेरे लिए परफेक्ट होंगे तो लाइफ पार्टनर बना दूंगी, अगर वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं होंगे तो लाइक मैं किसी को और को ढूंढ लूँगी जो मुझे कूल एंड डाउन कर सके। विंग बस कहता है वेन किंग ये तो गलत बात है ना, तुम बस अपना फ़ायदा देख रहे हो। वेन किंग कहते हैं आजकल के ज़माने में सब लोग अपना ही फ़ायदा देखते हैं, किसी और का फ़ायदा करवाते नहीं है। विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग कहते अब देना। विंग कहता आई एम सॉरी, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, मुझे उनसे परमिशन लेनी होगी, क्या मैं नंबर दे सकता हूँ या नहीं? तो विंग कहता है तो जाओ परमिशन ले लो। विंग कहता क्या? विंग कहता हाँ जाओ, वैसे भी वो बाहर देखो खाना ही खा रहे। विंग बस देखता है जहाँ पे वांग जी बाहर गार्डन में बैठकर चुपचाप से अपना फूड को एंजॉय कर रहा था। विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग बस खड़ा होता है और एक लंबी सी सांस लेता है और विंग अपनी प्लेट को उठाता है और उसके बाद विंग वांग जी के पास आता है जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता अंकल क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वांग जी उसे देखकर स्माइल करता कहता ऑफ कोर्स, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग बैठ जाता है और विंग खाने लगता है और विंग कहता आपको ये पसंद है? तो वांग जी कहता थोड़ा बहुत। विंग कहता ओह वाह ये तो मेरा फेवरेट है। तो वांग जी कहता तो टेस्ट करो। विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स। विंग बस कहता ठीक है एंड देन विंग उसे टेस्ट करने लगता है। विंग कहता वाह ये तो बहुत टेस्टी है, कि ये आपने बनाया है? वांग जी कहता नहीं भाई ने। विंग कहता ओह सेकंड अंकल ने बनाया, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कहते विंग बस खाने लगता है। वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग खा रहा था, तभी विंग को ऐसे आवाज़ आती है जिसके कारण विंग बस देखता है। देन विंग कहता हाँ मैं पूछ रहा हूँ। विंग कहता वो अंकल? तो वांग जी उसे देखता है कहता विंग कहता है एक्चुअली ना वो मेरी दोस्त है वेन किंग। तो वांग जी कहता जानता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ वो अंकल वो ना आपका नंबर चाहती है। तो वांग जी कहता है नंबर किस लिए? तो विंग कहता हाँ वो मुझे नहीं पता। वांग जी कहता उसे बुलाओ। तो विंग कहता ओ क्या? तो वांग जी कहता उसे बुलाओ। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग विन किंग को आवाज़ देता है। विन किंग लाइक कहता है हाँ लगता है कि विंग ने कुछ सेट किया है। ऐसे कहते विन किंग वहाँ पे आती है और विन किंग आती है। तभी वांग जी कहता है नंबर किस लिए चाहिए? क्या? वो सर। वांग जी कहता है क्लियर वो सर मुझे आपसे बात करनी थी। वांग जी कहता क्या बात करनी है? तो कहते वो मैं जहाँ पे विन किंग अब क्या बोले पता नहीं था, क्योंकि वांग जी की रूड आवाज़, वांग जी की तेज़ नज़रें जो विन किंग को डरा रही थी। जहाँ पे विंग कहता वो अंकल ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए। वांग जी बस विन किंग को देखता है और कहता बताओ नंबर किस लिए चाहिए था, क्या चाहती थी? से दैट मैं सुन रहा हूँ। विन किंग कहता एक्चुअली सर यू आर सो हॉट एंड देन आई थिंक सो क्या आप मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे? वांग जी ये सुनता है, वांग जी बस खड़ा हो जाता है। विन किंग डर जाती है। वांग जी जो ना विन किंग की तरफ झुकता है और विन किंग की बिल्कुल आंखों में आंखें डालते हुए कहता है कि नो नेवर, अंडरस्टैंड दैट? एंड देन कॉलेज में पढ़ने आते हो, ये फालतू की चीज़ें करने नहीं आते हो। मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने से खुश हो जाएगा, समझे? विन किंग कहते सर बट। वांग जी कहता आगे से अगर तुमने ऐसा कुछ किया किसी के भी साथ, तुम्हारे फैमिली को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा एंड उसके बाद जो होगा तो तुम समझ जाना। विन किंग कहते बट सर मैं तो बस आपको पसंद। वांग जी कहता पसंद करना बुरी बात नहीं है, बट गलत इंसान को पसंद करना वो सबसे बड़ी बुरी बात है, जो तुम्हारे काबिल मैं नहीं हूँ। तो कहता
बट सर आप तो सिंगल हो ना, आप 36 ईयर के हो, बट फिर भी। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ, क्या 36 ईयर का इंसान सिंगल नहीं रह सकता है? वो कहता मुझे लगा सर कि आपको मैं। तो वांग जी कहता तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बट मुझे जो चाहिए ये मुझे पता है, इसलिए आगे से फिर से ये चीज़ मत करना, यू कैन गो नाउ। जहाँ पे विंग तो वेन किंग को देख रहा था, भाई वेन किंग का मुंह बिल्कुल रोने जितना हो चुका था, क्योंकि वांग जी कितना शार्प एंड डीप वॉइस में हमारे विंग को बोल रहा, वेन किंग को बोल रहा था। उसके बाद वांग जी टर्न होता है, विंग की तरफ देखता है, विंग तो भाई घबरा जाता है, विंग तो जो सबसे खाने को खाने लगता है। विंग कहता है वो अंकल, वांग जी बस विंग की तरफ देख, तुम्हारे ऐसे ही दोस्त थे जो मुझ पे लाइन मारना चाहते हैं। हाँ विंग कहता हाँ, आप इतने हॉट हो कि कोई भी लाइन मारना चाहेगा अंकल। वांग जी बस कहता तुम्हें लगता है मैं हॉट हूँ? विंग कहता तो वांग जी कहता तो तुम क्यों नहीं मारते? विंग कहता क्या? वांग जी उसे देखने लगता है। विंग मन में कहता है कि हाँ मैंने जो सुना क्या वो सच था या क्या गलत था? उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं मारता। वांग जी को देख रहा था, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बट तभी बेल बजती है जिस कारण इन दोनों को ही जाना पड़ता है। विंग आ जाता है अपनी क्लास में, अंदर क्लास को अटेंड करता है। उसके बाद शाम के वक्त विंग अपने घर की तरफ जा रहा था। विंग अपने कानों में हेडफोन लगाता है और उसी रास्ते से धीरे धीरे गुजर रहा था, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे हमारे विंग को ही फॉलो कर रहा था। वांग जी कहता हाँ तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है लगता है, कहा था ना हेडफोन मत लगाओ करके, पता चलना चाहिए ना पीछे कौन राक्षस आ रहा है तुम्हारे। हाँ कल वो कमीना आया था। विंग सच में ऐसा कहते वांग जी बस आगे बढ़ चुका था। विंग अपने घर अंदर आता है, घर के अंदर घुस चुका था और विंग अपने नॉर्मल डेली रूटीन में आ चुका था। वांग जी बस वहाँ से रिटर्न चला जाता है। विंग की माँ बस कहते कि न्यूसान घर पर आया, जाकर मिल ले। विंग कहता हाँ माँ मैं जा रहा हूँ, और विंग शाम के वक्त न्यूसान से मिलने आ जाते करीबन 8 बजे के समय पे। न्यूसान विंग को देखते हुए बहुत खुश है, नी मैं तुझसे बहुत मिलकर खुश हूँ, ऐसे कहते हुए विंग बोलता है, क्योंकि न्यूसान विंग के साथ अभी स्टडी नहीं करता है, न्यूसान बाहर जा चुका है, वो अलग जगह पे जाकर स्टडी करता है। न्यूसान विंग को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है वी मैंने तुझे बहुत मिस किया है। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को हक करते, जिसके बाद विंग न्यूसान के बारे में जानता है, न्यूसान वहाँ पे जाकर कैसे स्टडी कर रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, जहाँ पे न्यूसान बताता है कि उसने एक पार्टनर बनाया करके, और विंग को बताता है कि वो एक बॉय है करके। विंग कहता है क्या? न्यूसान कहता है हाँ, और वो मुझसे बड़ा है करके। विंग कहता है ये कैसे हो सकता है? नहीं न्यूसान कहता है अरे विंग हो चुका है, और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है तुझे पता है। विंग कहता है मुझे दिखाओ। न्यूसान सब कुछ दिखाता है। विंग कहता है ओ माय गॉड नहीं वाह ये क्या मस्त बात है। न्यूसान कहता हाँ और तू बता तेरा क्या चल रहा है? विंग कहता कुछ नहीं नॉर्मल सा कॉलेज। वो कहता है विंग तो बता ना तेरे लाइफ में भी तो कोई। विंग कहता नहीं मैं बस पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। वो कहता ओ माय गॉड विंग तो पढ़ाई का कीड़ा ही बना हुआ है। विंग कहता ऑफकोर्स मैं पढ़ाई का कीड़ा ही बना हुआ हूँ, मुझे लगता है पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कहता है कि हाँ विंग तू और तेरी पढ़ाई वाह बहुत सीरियस है, और मुझे लगता है कि आई थिंक ये पढ़ाई तेरे लिए भी ठीक है। विंग कहता सही कहा, ये पढ़ाई मेरे लिए ठीक है और मुझे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा ही प्यार है। विंग ऐसे कह रहा था, तभी जो न्यूज़ विंग को एक किताब दिखाते हुए कहता इसे देखो। तो विंग कहता ये किताब क्या है? न्यूज़ कहता है देखो तो इसकी भी पढ़ाई कर लिया कर। विंग कहता ये क्या है? न्यूज़ विंग को खोल कर दिखाता है, जिसके बाद विंग देखिए ये न्यूज़ कहता हाँ पढ़ाई तो करनी चाहिए ना, हर चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए, मैं तो इस चीज़ की पढ़ाई करता हूँ। ऐसे कहते वो विंग को दिखाने लगता है। दैन उसके बाद न्यूज़ उसे बताने लगता है। दैन उसके बाद विंग भी उस किताब को जो होता है ना कि भाई दोस्त को सिखाएगा तो विंग भी तो सीखेगा ना। विंग एंड न्यूज़ दोनों ही उस किताब को पढ़ते हुए वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं न्यूज़ कहता है क्या सब कुछ होता है आजकल के टाइम में, जहाँ पे विंग कहता वो तो उससे कितना बड़ा है। न्यूज़ कहता है ऑफकोर्स सब कुछ ही बड़ा होता है, कौन सी छोटी चीज़ होती है। जहाँ पे विंग बस कहता नहीं ये तो बहुत शर्मनाक है ना। न्यूज़ कुछ भी शर्मनाक नहीं है, बस अपनी हम किसी को भी पसंद कर सकते हैं, ये हमारा चॉइस होता है ओके। विंग कहता हाँ, और विंग किताब को रखते मुझे घर जाना है, और विंग अपने घर आ जाता है। उसके बाद विंग खाना तो खाता है, बट न्यूज़ान की वो किताब के अंदर जो कैरेक्टर थे वो जो चीज़ें थी विंग बस देख चुका था, क्योंकि उस इंसान की हाइट कितनी ज़्यादा बड़ी थी, वो बहुत बड़ा था, एंड देन उसका जो पार्टनर था वो बहुत छोटा था। विंग वही सारी चीज़ों को सुनते हुए सोचते हुए कहता हाँ इतनी लंबी हाइट, सच में ये कुछ भी दिखाते मानवास में। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगा, वो सो जाता है बट उसके सपने में ही वही सारी चीज़ें आती हो। और विंग जब सुबह उठता है ना, विंग अपने आप को देखता है और विंग कहता है ये क्या बकवास है। ऐसे कहते विंग बस शावर लेता है और अपने आप को शांत करा देता है। देन उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो घर से निकल जाता है अपने कॉलेज की तरफ। विंग कॉलेज की तरफ आ जाता है। कॉलेज में पहुँचने के बाद विंग जो मेन डोर के पास ही खड़ा था, और विंग कहता हमारे कॉलेज में सबसे बड़े कौन है? प्रिंसिपल सर।
ऐसे कहते विंग प्रिंसिपल सर की कार की तरफ देखते, जहाँ पे प्रिंसिपल सर, बूढ़े प्रिंसिपल सर बस आराम से निकल रहे थे। विंग कहता हाँ ये तो बहुत बड़े। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखता है, जहाँ पे टीचर लोग भी बहुत बड़े थे, पर वो टीचर बुढ़े लोग थे, कोई हैंडसम नहीं था, कुछ भी नहीं था। तभी विंग का ध्यान जाता है हमारे वांग जी की तरफ, जो वांग जी भी अपनी कार से निकल चुका था, अपने हाथ में बैग लेकर वो जा रहा था। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी के बैग को, वांग जी ने ब्लैक कलर के पैंट को और वाइट कलर के शर्ट को वेयर करके रखा था। वांग जी के हाथ में एक सिल्वर कलर की वॉच थी, और जो वांग जी के हेयर्स थे वांग जी के ऊपर आते, वांग जी के हेयर स्टाइल वांग जी के ऊपर सूट होती, वांग जी के हाथ में ब्लैक कलर का बैग था, शूज़, सारी चीज़ें। वांग जी कितना प्रोफेशनल मॉडल की तरह चलते हुए जा रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए था, हाँ मेरे अंकल ही है जो इस कॉलेज में सबसे हॉट है, इसलिए सब लोग उनके ऊपर मरते हैं। ऐसा तो विंग वांग जी को देखता है, तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी के बम की तरफ, और उसे देखने के बाद विंग बस कहता है कि इनके बम भी बहुत हॉट है। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। धन उसके बाद विंग आगे बढ़ जाता है, अंकल। ऐसे कहते विंग चिल्लाकर बोलता है, जिसके कारण वांग जी रुक जाता है और विंग को देखता है। विंग कहता है सॉरी सर। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग। विंग कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है तुम लेट हो गए। विंग कहता है नहीं तो मैं टाइम पर हूँ। तो वांग जी कहता है विंग कहता है वैसे आपके बैग में क्या है। वांग जी कहता है कुछ पेपर्स। विंग कहता है आज पेपर लेने वाले हो। वांग जी कहता है नहीं, मैंने तुम्हें नोट्स दिए थे, तुमने रीड करना स्टार्ट कर दिया क्या? क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊँ? विंग कहता है हाँ अंकल, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो? सीरियसली एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो क्या मेरी? वांग जी कहता है किस सब्जेक्ट में? तो विंग कहता आप ही के सब्जेक्ट। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है। वांग जी कहता अच्छा क्यों? विंग कहता कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मैं ऑनलाइन सर्च करता हूँ। ऑनलाइन सर्च करने के बाद तो दिमाग तो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वांग जी कहता ओह ऐसा है। विंग कहता तो क्या मैं आपके घर में स्टडी करने के लिए आ सकता हूँ? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो, मैंने कभी तुम्हें मना किया है? विंग कहता ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। वांग जी कहता कि सर। विंग कहता देन उसके बाद विंग अपने क्लास की तरफ चला जाता है। वांग जी बस एक स्माइल करता है, क्योंकि विंग उसके घर पे आने की बात सोच कर ही वांग जी के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। एंड देन उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होती है। वांग जी के क्लास में आने के साथ ही सब लोग शांत हो जाते हैं, क्लासेस नॉर्मल तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे। शाम का वक्त देखते हैं जहाँ पे विंग अपने घर में आ जाता है। वांग जी उसे फॉलो करता है। देन उसके बाद विंग अपनी माँ को बताता है कि वो न्यूसन के घर पे जा रहा है, न्यूसन से कुछ बातें करेगा। देन उसके बाद वो वांग जी के घर पे जाएगा। तो उसकी माँ कहते कि ओके तुम अंकल के घर पे जा सकते हो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग न्यूसन से घर पे जाता है। न्यूसन भाई फिर से विंग को उटपटांग चीज़ें बताता है, और विंग उन्हें सुनने की बस लाइक होता है अपने बैग को उठाकर सीधा वांग जी घर की तरफ निकल चुका था। वांग जी का घर करीबन 3 गलियों को छोड़कर था। तो विंग धीरे धीरे पढ़ते हुए वांग जी घर की तरफ जाते हुए, जो न्यूसन ने जो पागल जैसी बातें बोली थी, लाइक वो उनका क्या था क्या नहीं, वो सारी चीज़ें विंग वही सारी चीज़ों को सोच रहा था, कितना पढ़ा था एक्सेट्रा चीज़ें, कैसे अंदर गया, कैसे पुल हुआ, लाइक ये सारी चीज़ें विंग कहता है न्यूसन तो मेरा दिमाग गंदगी से भरी जा रहा है, भरी जा रहा है, और पता नहीं ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है, ऐसे कहते हुए विंग पर चलते हुए आ रहा था। देन उसके बाद आखिरकार वो वांग जी घर के पास था। विंग डोरबेल बजाता है, तभी आवाज़ आती है अंदर कौन? तभी विंग कहता है मैं विंग हूँ, मैं वांग जी सर से पढ़ने के लिए आया हूँ। ऐसे वो कहता है, तभी अंदर से ओ विंग तुम आए हो क्या? ऐसे कहते आ जाओ अंदर। ऐसे कहते विंग दरवाज़ा ओपन कर देते। देन उसके बाद विंग अंदर आते कहता है शीचैन का। शीचैन उसे देखते कहता विंग। विंग कहता शीशा अंकल आप कैसे हो? शीशा कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम यहाँ वांग जी से पढ़ने आए हो? तो विंग कहता है तो वो कहता है जाओ ऊपर वाले कमरे में है वांग जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आऊँ? विंग कहता नहीं मैं सब कुछ खा कर आया हूँ। तो शीशा कहता है ओके ठीक है। ऐसे कहते हैं विंग वांग जी के कमरे की तरफ आता है और दरवाजे को अंकल मैं आ गया, ऐसे विंग बोलता है कि तभी विंग सामने की तरफ देखता है वांग जी को, जहाँ पे वांग जी बस एक टावल में खड़ा था, और वो बस टावल में खड़े होते अपने बालों को बस ऐसे ही होता नहीं झनकाड़ रहा था। बट तभी वांग जी ने विंग को देखा। विंग तो वांग जी को देखकर एक पल के लिए सहम ही गया था। वांग जी की फुल ऑन बॉडी मसल सब कुछ विंग के सामने थी, जहाँ पे वांग जी अपने बालों को लाइक होता है ना ऊपर की तरफ कहता विंग तुम इतनी जल्दी आ गए? विंग कहता हाँ ऐसा कहते विंग भाई उसके मुँह से तो भाई कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है ओके बैठ जाओ मैं कपड़े पहन लेता हूँ। ऐसे कहते वांग जी जस्ट बोलता है। देन उसके बाद वांग जी कपड़ से कपड़े निकालता है और विंग के सामने ही ऐसे ही नॉर्मल वे में ही पहनने लगता है। बट विंग की नज़रें हमारे वांग जी के बैक बोन्स, चेस्ट बोन सारी जगह पे थी, और वो बस देख रहा था। विंग जैसे होता अपने लिप्स को लिक करते कहता क्या अंकल पहले से इतने हॉट थे या बस अब हो गए हैं अंकल इतने हॉट? ऐसे कहते विंग बस यही सोचा हाँ मेरे सारे दोस्त सही कहते थे कि अंकल कितने ज़्यादा हॉट है, और मैं ही पागल था जो अंकल की तरफ नज़र नहीं देता था। बट अंकल इतने हॉट कब से हुए हैं? मुझे तो पता भी नहीं है कि अंकल इतने ज़्यादा हॉट हो गए करके।
तो मेरे लिए बहुत नई बात है कि अंकल इतने हॉट हो चुके करके। अब कोई मेरे बातों पे यकीन नहीं करेगा कि अंकल इतने हॉट है, या उनको यकीन है पहले से। वेंचिंग ने कहा था ना कि विंग यही सोच रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग कहता कुछ नहीं। अंकल क्या आप जिम जाते हो? वांग जी कहता नहीं। विंग कहता तो आपकी मसल कैसे है? वांग जी कहता वो नेचुरल है। विंग कहता नेचुरल मसल कैसे हो सकती है? वांग जी कहता क्यों नहीं हो सकती है, मैं फैट को बर्न करता हूँ। विंग कहता कैसे? वांग जी कहता तुम जानना चाहते हो? विंग कहता हाँ। तो वांग जी विंग के पास आता है और विंग के पास आते सीधा विंग को दीवार पे पुश करता है। विंग कहता क्या 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 हुआ अंकल? वांग जी बस कहता है मैं बता रहा हूँ मैं फैट को कैसे बर्न करता हूँ। तो विंग कहता कैसे? तो वांग जी होता है ना, विंग के कमर में हाथ डालकर विंग को उठा लेता है। विंग कहता क्या ये? वांग जी कहता ऊपर देखो। विंग ऊपर देखता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ पकड़ने की थी। वांग जी कहता उसे पकड़ो। विंग बस पकड़ता है। वांग जी पकड़ कहता कि टाइटली पकड़ना। विंग कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी, विंग ने जैसे ही पकड़ा तो वांग जी जो होता है ना वो विंग से साइड, विंग हाथ में दर्द हो रहा है। तो वांग जी विंग के कमर में हाथ डालकर विंग को उसी कमर को पकड़ते हुए दीवार के ऊपर पुश करे हुए विंग के बिल्कुल क्लोज दिखाता है दर्द हो रहा है। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता ये मैं रोज़ करता हूँ। विंग कहता मतलब ये रोज़ करते हो? वांग जी कहता विंग कहता हाँ ये तो कितना ऊपर है, आप तो इतने लंबे हो। वांग जी कहता वो और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। विंग कहता हाँ। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखने लगता। वांग जी बस होता है ना कि पैंट को पहने हुए था, विंग के सामने था और विंग को वांग जी ने अभी पकड़ के रखा था। विंग की कमर बिल्कुल वांग जी के कमर से लिपटी हुई थी। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है कि ओके हो गया ना? विंग कहता हाँ 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 अंकल हाँ हो चुका है। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है, आता है उसके बाद सॉरी। वांग जी विंग की कमर को छोड़ देता है। देन उसके बाद कहता है आ जाओ बैठ जाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी अपनी टी शर्ट को पहन लेता है। उसके बाद विंग की किताबें लेता है बायोलॉजी की, और वांग जी जो विंग से कहता है कि क्या नहीं समझ में आया मुझे बता। तो विंग जो जो डिटेलिंग थी विंग को जो जो समझ में नहीं आती विंग उसे पूछने लगता है, और वांग जी जो नोट्स बनाए थे उसी में से वांग जी विंग को समझाना स्टार्ट कर देता है। और विंग लाइक होता है वांग जी के हाथों से समझ ओह माय गॉड सच में आप कितने आसानी से समझा देते हो। तो वांग जी कहता है और तभी ऐसे करते हुए टाइम हो जाता है, 9 बज जाता है। तो वांग जी कहता है चलो खाना खाते। विंग कहता नहीं मुझे घर जाना चाहिए। वांग जी कहता है विंग अभी घर पे मत जाओ, हाँ आज के दिन मेरे घर पे रह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग कहता बट अंकल आपको प्रॉब्लम हुई तो? वांग जी कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ओके तुम यहाँ पे रह सकते हो। विंग कहता है सच में? तो वांग जी कहता है यहीं पे रहो। विंग कहता है ठीक है अंकल, थैंक यू अंकल। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग की माँ को फ़ोन करके बताते हैं कि विंग आज यही रहेगा। तो वहाँ विंग की मॉम तो बोलती कि कोई बात नहीं वांग जी अच्छे से ध्यान रखना उसका, ठीक है। वांग जी कहता है देन उसके बाद वो लोग साथ में ही खाना खाते, फिर थोड़ी देर टीवी देखते। उसके बाद विंग वांग जी के साथ चलते हुए बस वांग जी कमरे में आ जाता था। उसके बाद वांग जी जिस कहता है ये लो। विंग एक लूसी टी शर्ट लेता है। देन उसके बाद विंग जा चुका था वॉशरूम में, क्योंकि वांग जी के कपड़े हमेशा से विंग को लूज ही होते हुए आए थे। उसके बाद विंग बेड पर लाकर लेट जाता है, कहता है अंकल गुड नाइट। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी कहता है गुड नाइट ऐसे कहते हैं। देन विंग आराम से सो रहा था। करीबन रात का वक्त देखते हैं। रात के वक्त पे हमारा वांग जी बस अपनी आंखों को ओपन करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग मासूम सा विंग उसके बेड पे आराम से सो रहा था। वांग जी उसके पास आता है और लाइक होता है ना, वांग जी विंग के हाथ को देखता है। छोटा सा हाथ था जो वांग जी के हाथ से भी तो छोटा ही था। वांग जी उस हाथ को पकड़ता है और अपने हाथों के अंदर लेता है टाइटली, धीरे से विंग के हाथ के ऊपर सहलाता है और कहता है तुम ना मुझे क्रेजी कर रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं है तुम कितना मुझे पागल करते जा रहे हो दिन ब दिन। हाँ 6 महीनों से नहीं 7 महीनों से तुम्हारे लिए पागल हो। हाँ विंग ऐसे कहते वांग जी विंग के हैंड के ऊपर किस करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के नेक के पास जाता है, वहाँ पे स्मेल करने लगता है विंग के बॉडी से आती हुई ये लोटस की स्मेल जो वांग जी को थोड़ा सा क्रेजी कर रही थी। वांग जी विंग के नेक पे एक छोटा सा सॉफ्टली किस करते हुए कहता है तुम्हारी पता है सेंट मुझे हर रोज़ पागल करती है। हाँ हर रोज़ महसूस करना चाहता हूँ मैं तुम्हें अपने बेड पर, बट क्या करूँ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा वांग जी विंग के लिप्स की तरफ देखता है जो बहुत सॉफ्ट थे। वांग जी उन लिप्स के ऊपर धीरे से अपनी फिंगर को रफ करता है, कहता कितने क्यूट होना तुम, बट ये क्यूटनेस भी कभी मुझे मार ना डाले। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस कहता है और विंग की तरफ देखता है, बट हमारा विंग तो भाई नींद के आगोश में था। वांग जी विंग के लिप्स को धीरे से सहलाता है और विंग के लिप्स की तरफ बढ़ते हुए विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे वो सॉफ्ट बहुत ज़्यादा ही लिप्स को किस कर रहा था, जहाँ पे वांग जी
जो किस करने के बाद वो विंग को छोड़ता है क्योंकि नींद में ही विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी विंग के फोरहेड को धीरे से सहलाता और कहता है, माफ़ करना, मैं तुम्हें नींद से जगाना नहीं चाहता था, आई एम सॉरी। ऐसे कहते जुना वांग जी जस्ट बोलने लगता है। बट दूसरी तरफ हमारा विंग तो भाई सपने में ही अलग अलग से कार्यक्रम देख रहा था, जो कार्यक्रम विंग के लिए बहुत अजीब थे। वांग जी जो था ना वो विंग की ऐसे होता है, विंग के फेस के ऊपर ही था, वो विंग को ऐसे ही देख रहा था। बट विंग की आंखें धीरे से सॉफ्टली ओपन होती हैं। देन विंग वांग जी को देखता है और विंग सडनली वांग जी के फेस को पकड़ता है। वांग जी विंग को देखने लगता है। वांग जी को लगता है विंग जगा हुआ है, बट विंग वांग जी के फेस को पकड़ते वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और किस करता है, जिसके कारण वांग जी तो शॉक हो जाता है विंग को देखते हुए, क्योंकि विंग ने पहली बार ऐसा किया था। बट अब क्या ही करे, विंग के हार्मोन चेंज हो रहे थे, क्योंकि न्यूज़ ने तो बहुत कलाकार वाली चीज़ें दिखाई थी ना हमारे विंग को, तो ऑफकोर्स विंग के तो हार्मोन चेंज होने ही थे। ऐसे ही विंग को वांग जी बस देखते हुए था, ये क्या था विंग तुमने। वांग जी बस होता है ना अपने लिप्स पे हाथ रखता है। विंग जो सो रहा था, देन उसके बाद वांग जी बस विंग के साइड में आकर लेटता है, तो विंग उसे हक करके लेट जाता है। वांग जी कहता है, पता नहीं तुम क्या सोच रहे थे और तुमने ऐसा क्यों किया, बट मुझे अच्छा लगा विंग, सच में मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही विंग को कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को हक करे हुए ऐसे ही लेट जाता है। हाँ बस ऐसे ही लेटता है। करीबन अब सुबह का वक्त देखते हैं, जहाँ पे सुबह के वक्त पे हमारे विंग को वॉशरूम जाना था। विंग बस अपनी आंखों को खोलता है और विंग इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि विंग का तो ये घर नहीं था, तो विंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो वांग जी के बेडरूम के साइड में देखता है, क्योंकि विंग के घर में तो लेफ्ट साइड में वॉशरूम होता है ना। विंग ऐसे कहते लेफ्ट साइड में ही ऐसे ही जा रहा था कि विंग के हाथ से एक फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिस कारण विंग तो होश में नहीं आता, बट वांग जी होश में आ जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है, विंग विंग, बट विंग कोई बात नहीं बोलता। देन उसके बाद वांग जी तक क्या वॉशरूम जाना है, विंग बस मुंडी को हाँ में हिलाता है, जिसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसे वॉशरूम के पास लेकर आता है। उसके बाद विंग तो भाई नॉर्मली वॉशरूम कर रहा था, बट वांग जी उसे ही देख रहा था। जहाँ पे विंग वॉशरूम करने के बाद लाइक होता है ना, वो भाई अपनी पैंट की जिप ही नहीं लगा रहा था, तो वांग जी उसकी तरफ आता है और कहता है, विंग विंग विंग। बस वांग जी को थोड़ा सा देखता है और कहता है, अंकल नींद आ रही है। ऐसे विंग कहते हुए चलने लगता है। तभी वांग जी कहता है, तुमने जिप बंद नहीं की। ऐसे कहते वांग जी नीचे झुक कर होता है, जिप बंद कर रहा था, तो विंग धीरे से वांग जी को देखता है। देन वांग जी जो था ना वो खड़ा था, विंग लाइक भाई साहब, वो वांग जी की तरफ थोड़ा सा बढ़ता है, एंड बढ़ने के साथ साथ होता है विंग का छोटू सा नुन्नू हमारे वांग जी के फेस को टकरा जाता है, जिसके कारण जो ना वांग जी बस हैरानी से विंग को देख रहा था। विंग बस होता है ना वो अंकल को देखते हुए था, अंकल ये क्या कर रहे हो आप, हाँ आपको मेरे साथ ये नौटी हरकतें नहीं करनी चाहिए, मैं तो छोटा हूँ ना, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे विंग बोल रहा था। वांग जी था क्या, विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। देन उसके बाद विंग लाइक भाई वो वांग जी के बिल्कुल लिप्स के पास अपनी लिटिल हॉर्न को लाते हुए कहता है, हाँ बट ये इंटरेस्टिंग होगा है ना अंकल, क्योंकि न्यूज़ सर ने बोला था ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, ऐसा कुछ है क्या। हाँ हाँ अंकल। वांग जी कहता है, क्या क्या इंटरेस्टिंग, और वांग जी विंग के छोटे से नूनू को ही देखने लगता है। तो हमारा वांग जी की बात विंग की बातें सुनी, वांग जी कहता है, क्या बोलना चाहते हो विंग, बोलो। विंग वांग जी के जिस लिप्स के पास लाते कहता है, ये उसने कहा था कि ये अच्छा होता है, आप तो बायोलॉजी पढ़ाते हो ना, आपको तो सब पता होगा। ऐसे कहते विंग डोल रहा था, ऐसे डोल रहा था। वांग जी विंग के कमर को टच करते कहता है, स्टेबल रहो और अपनी आंखें खोलो। विंग बस कहता आंखें तो खोली है ना, सब दिख रहा है। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता, क्या दिख रहा है। विंग कहता, आप और आपका माउथ वो दिख रहा है, और मेरा ये। ऐसे कहते विंग अपने हाथ से ऐसे फिंगर करता है, बट विंग की आंखें लाइक ब्लरी बार बार हो रही थी, बट उसे लग रहा था ये ड्रीम है, हाँ ड्रीमिंग है ऐसे लग रहा था। बट विंग वांग जी के माउथ के पास लेकर आता है, जहाँ पे वांग जी उसे धीरे से टच करता है, जिसके कारण विंग बस हाँ ऐसे ही लहराती हुई आवाज़ निकालता है। वांग जी तभी बस खड़ा हो जाता है। देन उसके बाद वो विंग को उठाता है, उठाने के बाद सीधा वो बेड पे लेकर आता है। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है कि मतलब कि तुम इसकी बात कर रहे हो। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिटिल हॉर्न को सहलाने लगता है, जहाँ पे विंग कहता सही कहा अंकल, यही हाँ ये तो अच्छा लग रहा है अंकल अंकल। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलने लगता है। वांग जी अपने हाथों का कमाल दिखाता है, जिसके बाद विंग रिलीज हो जाता है और विंग कहता ये तो बहुत अमेजिंग था अंकल, न्यूज़ सर ने जैसे कहा था ये सब कुछ वैसा था। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलते हुए ना वांग जी को ही जाकर चिपक जाता है।
वांग जी विंग को देख, विंग तुमने अभी तो पैंट नहीं पहना। विंग कहता कोई बात नहीं अंकल। ऐसे कहते विंग होता है ना, वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी विंग को देखता है और वांग जी कहता है तुम तो सच में ड्रीमिंग कर रहे थे, बट नॉट ही ड्रीमिंग, रियली विंग, लगता है कि तुम बड़े होते जा रहे हो। ऐसे कहते वांग जी बस कहता है, विंग के पैंट को वगैरह सारी चीज़ों को चढ़ा देता है। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। विंग जिस जल्दी से आंखें खोलता है और विंग कहता हाँ ये क्या था, ये क्या था। विंग को समझ में नहीं आता क्योंकि विंग ने भयंकर सा ड्रीम देखा था। तो विंग को कौन नहीं बताया वो ड्रीम नहीं था, वो रियलिटी थी। विंग बस अपने आप को देखने लगता है, अपने कपड़ों को देखता है, सारी चीज़ें ठीक थी और विंग अपने अंकल को ढूंढता है, बट वांग जी वहाँ पे नहीं था। विंग कहता हाँ ये क्या था, मैंने क्या देख लिया, मैं पागल होता क्या, अंकल के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तभी वांग जी वॉशरूम से बाहर निकलता है, कहता विंग तुम उठ गए। विंग कहता हाँ हाँ अंकल मैं उठ गया। वांग जी कहता अच्छी बात है, जाकर फ्रेश हो जाओ, ओके। विंग कहता हाँ, और विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी विंग को ही देख रहा था। जहाँ पे विंग जल्दी से वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होने लगता है। विंग कहता क्या सच था, और विंग वॉशरूम को देखता है। विंग को तो लग रहा था कि इस वॉशरूम में वो पहले भी आ चुका है करके रात के वक्त, बट विंग कहता है कि छोड़ो, हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है विंग, हाँ तेजाबू समझ ले विंग। ऐसे कहते जो विंग खुद से ही बोल रहा था। विंग कहता है ये क्या बकवास सा तेजाबू था। विंग बस यही भी सोचने लगता है। विंग कहता है नहीं फालतू की फैक्ट मत निकाल विंग, फैक्ट मत निकाल। वांग जी कहता है विंग कितना वक्त लगाओगे। विंग कहता आ रहा हूँ अंकल। ऐसे कहते विंग जल्दी से आता है। देन उसके बाद वांग जी के साथ होता है ना कि वो डिनर मतलब लंच मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग कहता है मैं चलता हूँ। वांग जी कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। विंग तुम्हें रेडी होने में भी तो वक्त लगेगा ना। विंग कहता हाँ अंकल, बट आपको प्रॉब्लम होगी ना। तो वांग जी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विंग, चलो। विंग कहता ओके ओके अंकल। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो वांग जी के साथ वहाँ से निकल जाता है। हाँ वांग जी विंग के घर के पास आता है और विंग को रेडी होने के लिए कहता है कि मैं साथ में चलेंगे। विंग कहता है ठीक है अंकल। एंड देन उसके बाद विंग रेडी हो जाता है और उसके बाद हमारे वांग जी के साथ ही कॉलेज में आ जाता है। कॉलेज में आने के बाद विंग अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। क्लास की तरफ जा रहा था तभी वेंचिंग आती है और कहता है विंग उसे क्या हुआ है वेंचिंग। वेंचिंग कहते कि हाँ क्या मतलब सर ने सच में मुझे ना कर दिया है। विंग कहता तुम्हें तो पता है ना वेंचिंग। वेंचिंग कहता मुझे लगा उस दिन गुस्से में थे इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया होगा, बट क्या रियल में उन्होंने मुझे मना किया है। विंग मैं इतना हॉट तो हूँ ना यार, मुझे कोई कैसे मना कर सकता है बताओ। तो विंग कहता मैं क्या कहूँ वेंचिंग। वेंचिंग कहता वैसे तेरा और सर का कुछ चल तो नहीं रहा है ना। विंग कहता क्या नहीं वो तो मेरे अंकल है। वेंचिंग कहता है विंग आजकल के टाइम में अंकल अंकल थोड़ी ना रहा है, वैसे भी तुम्हारे वो सगे अंकल नहीं है, वो जो पास वाले अंकल है ना, तुम्हारी मॉम के फ्रेंड के दोस्त के बहन के अंकल है ना, तो वो तुम्हारे अंकल हो गए है ना। विंग कहता हाँ वैसा ही है। तो वो कहता कि वैसे विंग तुझे नहीं लगता कि तेरे अंकल बहुत हॉट है करके, कभी तेरा मन नहीं है उनके ऊपर डोरे डालने का। विंग को जैसे ही ये चीज़ सुनाई देती है ना, विंग को रात की चीज़ याद आती है, सपना याद आता है। विंग कहता हाँ नहीं तो। विंग कहते हैं अरे तूने कभी देखा है कि उन्हें नेकेड, बताना तेरे पास कोई हॉट सी तस्वीर। विंग कहता नहीं। और विंग के दिमाग में वांग जी की नेकेड वाली जो फ्रेम आ जाती है जहाँ पे वांग जी बेस के अराउंड टॉवेल लपेटे हुए था। वो कहता है कि मुझे लगता है सर के पास ना 6 एप्स होंगे। विंग कहता नहीं 8 है। तो विंग कहते क्या। विंग कहता ओ सॉरी। तो विंग कहता मतलब तूने देखा है, क्या क्या देखा है विंग, बता तो विंग। विंग कहता वो विंग कहता विंग मैं तेरी दोस्त हूँ ना, बता ना तूने क्या क्या देखा है सर का, बताना। तो विंग बस धीरे से बताता है एक्चुअली मैंने बस उनके एप्स को देखा है, उनके बाइसेप को और उनके चेन को। वो कहता ओह मतलब कैसे देखा। विंग कहता मैं तो उनके घर में गया था ना। विंग कहते तो उसके घर में गया था। विंग कहता हाँ मैं उनके घर में गया था। विंग कहते क्यों गए थे। विंग कहता वो एक्चुअली मैं उनके घर में स्टडी करता हूँ ना, एक्स्ट्रा क्लासेस। तो विंग कहता ओह तो विंग तुझे क्या लगता है तेरे अंकल तुझ में इंटरेस्टेड है। विंग कहता क्या। विंग कहता हाँ लाइक तेरे लिए पर्सनली उन्होंने नोट्स बनाए थे जैसे कि तूने हमें बताया था। विंग कहता हाँ। तो विंग कहता वो तो उन्होंने किसी के लिए नहीं किया, तो सोच रहा विंग शायद वो तुझ में इंटरेस्टेड हो। विंग कहता नहीं मेरे अंकल मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। तो विंग कहता अगर वो नहीं सोचते तो सोचना स्टार्ट कर दे। विंग कहता मैं क्यों करूँ, वो बस मेरे अंकल हैं, बस मेरे अंकल बस टीचर है और मैं टीचर की तरह वो मुझे देखते हैं, बच्चे की तरह देखते हैं, स्टूडेंट की तरह। तो विंग तूने टीचर की तरह देखना बंद करके एक हस्बैंड की तरह देख ले। विंग कहता क्या पागल हो गया विंग। तो विंग कहता विंग तुझे क्या समझ में आता है यार, सच में तो बंदा नहीं है, तो एक बंदे को लाइक अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता है। विंग कहता मैं तो सब कुछ करना चाहता हूँ। विंग कहता बट लगता तो कुछ नहीं है कि तू कुछ भी करना चाहता है करके। विंग कहता तुझे ऐसा क्यों लगता है। विंग उसे देखते हुए कहता है क्योंकि तेरे अंदर हॉटनेस नाम की कोई भी बला नहीं है। विंग कहता क्या। विंग कहता ऑफकोर्स मुझे नहीं पता कि मुझे लगता है कि वो सर तुझ में इंटरेस्टेड थे, बट आई थिंक सो तुम्हारे अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं,
तू खुद को देख, लाइक तू कितना सिंपल आता है कॉलेज के अंदर। हाँ, यहाँ पे सब लोग कितना ज़्यादा फैंसी होकर आते हैं, तू खुद को देख, बिल्कुल सिंपल एक लूसी टी शर्ट थी तेरी, हाँ जो ये हाई जंप वाली पैंट है, तुम्हारे जो वाइट से शूज़ है, उसके बाद तुम्हारे जो ये छोटे छोटे बाल जो तुम्हारे फोरहेड के ऊपर आ रहे हैं, और आखिर में तुम्हारे लिप्स के नीचे जो मोल है, जो वही तुम्हें खूबसूरत बनाता है। बाकी चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल है तुझ में, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंकल को, मतलब तुम्हारे टीचर को, आई मीन टू से तुम्हारे अंकल को तुम में इंटरेस्ट है करके। विंकता शट अप वेंचिंग, सच में तुम्हारे दिमाग में ये फालतू की बकवासी चलती रहती है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। मेरे अंकल तो बहुत अच्छे, बहुत शरीफ है। पता वेंचिंग देखिए, बट ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे अंकल बहुत शरीफ है? विंकता ऑफ कोर्स मेरे अंकल बहुत शरीफ है, मुझे पता है, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद विंकिंग जस्ट कहते हैं ठीक है पापा ठीक है, अगर तुम्हारे अंकल शरीफ है तो मैं भी शरीफ हूँ। विंकता तुम कैसे शरीफ हो सकती हो, तुम तो बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें करती रहती हो विंकिंग मेरे साथ हमेशा। विंकिंग कहते हैं क्या करूँ विंग, मुझे मज़ा जो आता है वो बातें करने में। विंकता हाँ बेशरम कहेगी। विंकिंग कहता तुमने कुछ कहा? विंकता सॉरी। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। विंकिंग बस कहते हैं कुछ तो हो जाए तेरे अंकल और तेरे बीच में, बट समझ में नहीं आ रहा है, ना तू मुझे बता रहा है ना ऐसे कहीं से मुझे पता चलने वाला है, बट इस लोचे को तो मैं जान के रहूँगी। ऐसे कहते विंकिंग बस बोलने लगती है। विंग क्लास में आने के बाद स्टडी कर रहा था, बट जी की एंट्री होने के साथ विंग बस देखता है जहाँ पे विंकिंग की बातें तूने क्या क्या देखा है। उसके बाद तो विंग को तो वांग जी बिल्कुल नेकेड ही नजर आ रहा था पूरी तरह से, और विंग का तो फेस ही रेड हो चुका था, और जो रात की वो चीज़ें याद आ रही थी जहाँ पे हाथों का इस्तेमाल वाली सारी चीज़ें याद आ रही थी। विंग कहता नहीं, मेरे अंकल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, मेरे अंकल की सोच मेरे लिए बहुत अच्छी है तो मुझे भी उनके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, मेरे अंकल की सोच मेरे लिए बहुत अच्छी है तो मुझे भी उनके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। विंग बस यही सोच रहा था, एंड वो बस उधर क्लास को अटेंड कर रहा था, बट विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है, एंड वांग जी उसके पास से गुजरा। विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग बस वांग जी को देखते, वांग जी को अपने इतने करीब देखने के बाद तो विंग के नाक से होता है ना कि नोज से ब्लड ही निकलता है। वांग जी तो विंग ऐसे वांग जल्दी से अपने रुमाल को निकालता है और विंग को देते, विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता हाँ 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 मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ अंकल मैं वो वॉशरूम जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गो। ऐसे कहते वो विंग को देखता है, देन उसके बाद वांग जी विंग के पीछे जाने वाला था कि वेनकिंग कहता है सर मुझे जाना है। ऐसे कहते वेनकिंग वो विंग के पीछे आ जाती है, देन उसके बाद विंग कहते क्या हुआ है तुम्हें, और विंग के नाक को ऊपर करके रखते क्या हुआ है तुझे, हाँ सडनली तेरा फेस इतना रेड क्यों हो गया और तू इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहा है? विंग कहता वो वेनकिंग कहता क्या हुआ है? विंग देखो कुछ नहीं। वेनकिंग कहता यार विंग बता भी। विंग कहता नो कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ वेनकी, तो तुझे आने की ज़रूरत नहीं थी। वेनकी कहता अरे मैं तेरे दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारे बुरे वक्त पे साथ नहीं दूंगी तो क्या? हाँ लाइक दोस्त होता है ना, जब बुरे वक्त आता है ना तब साथ देने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे वक्त पे तो कोई कुत्ता भी साथ दे देता है, पर बुरे वक्त पे तुझे मैं साथ देने के लिए आई हूँ। विंग कहता ओ थैंक यू वेनकिंग। वेनकी कहता एंड देन उसके बाद विंग के साथ कुछ वक्त तक रहती है जहाँ पे विंग का ब्लड निकलना बंद हो जाता है। जिसके बाद विंग जो वेनकिंग के साथ क्लास में वापस आता है जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है। देन उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद वांग जी विंग के पास आते कहते हैं तुम ठीक हो ना, क्या कुछ हुआ था बताओ मुझे, क्या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? विंग जस्ट कहते हैं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस लाइक हीट ज़्यादा है ना इसके कारण, लाइक हीट के कारण ये हुआ था। वांग जी उसे देखते ओके कोई बात नहीं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को चाहते हुए देखता है, तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी के बम की तरफ, और विंग का तो फेस फिर से रेड हो जाता है, और विंग कहता है न्यूज़ के बच्चे ने मेरे दिमाग में क्या क्या घुसा के रखा है, मैं कितना ठरकी हो चुका हूँ, मैं कैसी कैसी गंदी गंदी चीज़ें सोच रहा हूँ, वो भी मेरे अंकल के बारे में, जो अंकल मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते। विंग बस यही सारी चीज़ों को सोच रहा था, और सोचते हुए विंग की आंखों से बस आंसू आंसू बोली सॉरी, लाइक होता है उसके रोम में करंट दौड़ना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ से हम शाम का सीन देखते। विंग शाम के वक्त अपने घर की तरफ जा ही रहा था, घर की तरफ मतलब कॉलेज से निकल ही रहा था कि विंग के पास एक लड़की आती है और कहते हैं विंग हाय। विंग उसे देख क्या हुआ? विंग क्या मुझे तुम्हारे नोट्स मिल सकते हैं? विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं। वो कहता कि थैंक यू सो मच विंग। ऐसे कहते वो विंग से नोट्स ले लेती है और विंग भी स्माइल करते उसे दे देता है। उसके बाद विंग वहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी हमारा वांग जी आता है और कहता विंग रुको। विंग कहता हाँ। वांग जी आ जाओ कार में बैठो, तो विंग कार में आकर बैठ जाता है। कार में आकर बैठने के बाद विंग बस कहता है क्या हुआ है अंकल? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें घर पर ड्रॉप कर रहा हूँ, उसके बाद शाम के वक्त तुम मेरे घर में पढ़ने के लिए भी तो आओगे ना? तो विंग कहता अंकल क्या मैं अभी आपके साथ पढ़ने के लिए चल सकता हूँ? तो वांग जी कहता अभी? तो विंग कहता हाँ क्या मैं अभी नहीं चल सकता? तो वांग जी कहता ऑफकोर्स तुम चल सकते हो। ऐसा कहता है, जिसके बाद वांग जी सीधा अपने घर में लेकर आता है। देन उसके बाद वांग जी विंग से कहता है कि ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और विंग को बैठने के लिए कह देता है। जिसके बाद विंग कहता
एंड विंग का पता नहीं क्या हो जाता है, विंग बस खड़ा हो जाता है। वांग जी जो वॉशरूम में शावर लेने के लिए गया था, विंग वहाँ पे जाकर ताक झाँक करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी शावर ले रहा था। विंग धीरे से अपनी आंखों से वांग जी को दिखने लगता है और विंग कहता हाँ न्यू सर ने जो बताया था वो सारी चीज़ें सच है लगता है। जहाँ पे बेन किंग जो ठरकीनेस करती थी ये सारी चीज़ें सच है लगता है। विंग ऐसे करते हुए सारी चीज़ों को देखने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है वांग जी का सब कुछ ऊपर से नीचे तक। वांग जी का लोअर पार्ट, अपर पार्ट, क्या क्या पार्ट था वांग जी के पास, सारे पार्ट्स हमारे विंग ऑब्जर्व कर रहा था, ऐसे ही देख रहा था। तभी हमारे वांग जी को कुछ महसूस होता है, इसलिए वांग जी जस्ट टर्न होता है, बट विंग अपने आप को छुपा लेता है। जहाँ पे विंग लंबी सी सांस लेता है, जहाँ पे हम वांग जी को देख, वांग जी जस्ट होता है ना वो महसूस तो करता है कुछ तो, बट वांग जी बस अपने आप शावर ले रहा था। विंग धीरे से फिर से देखने लगता है एंड तभी वांग जी अपने टॉवल को लेने के लिए जा रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी को ही देख रहा था कि सडनली वांग जी ने दरवाज़ा ओपन किया, विंग का हाथ पकड़ा और सीधा अंदर खींच लिया। इसके बाद तो विंग हैरान हो चुका था। वांग जी विंग को दीवार पे पुश करते हुए क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे? विंग कहता हाँ वो मैं कुछ देखने, मैं वॉशरूम जाना चाहता। वांग जी कहता रियली तुम देख रहे थे मुझे? विंग कहता मैं क्यों देखूंगा, आप और मैं तो उससे सेम ही हो ना, तो मुझे देखने की क्या ज़रूरत है? वांग जी कहता अच्छा ऐसा है क्या? तो विंग कहता हाँ पक्का ऐसा ही है। तो वांग जी उसे देखता ओके ऐसे कहते वांग जी दूर हट जाता है। देन उसके बाद विंग तो भाई वांग जी के लिटिल लॉयन को देखता है, जिसे देखने के बाद तो विंग का मुंह ही खुल जाता है। इतना बड़ा कैसे हो सकता है? विंग को तो समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है कि क्या हुआ? विंग कहता है ये साइज। वांग जी कहता है कौन सा साइज? विंग वांग जी को कुछ क्या बोले उसे नहीं पता था। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या? विंग कहता वो आपका इतना बड़ा क्यों है? वांग जी कहता क्या बड़ा है? विंग जस्ट वांग जी के पास आता है और लाइक वांग जी की तरफ देखते हुए लाइक जस्ट कहता है कि ये वांग जी बस कहता ओह ये तो नॉर्मल है। विंग कहता ये कैसे नॉर्मल हो सकता है? वांग जी कहता सबका ही तो ऐसा ही होता है। विंग कहता सबका? ऐसे कहते विंग अपने हाथों से अपने आप को छुपाते कहता सबका कैसे हो सकता है? वांग जी कहता क्यों? ओह तुम छोटे हो ना इसलिए तुम्हारे पास नहीं है। विंग कहता नहीं मेरे पास है। ऐसे कहते विंग बस चुप हो जाता है, क्या ही बोले विंग। वांग जी जस्ट कहता है क्या हुआ? विंग कहता एक्चुअली। वांग जी कहता विंग कहता मुझे ना। वांग जी कहता विंग कहता कुछ नहीं, आप मेरे सामने नेकेड हो, ये आपको शर्म नहीं आ रही है? वांग जी कहता है तुम्हें देखने में मुझे शर्म नहीं आ रही थी, मुझे तुम्हें दिखाने में शर्म नहीं आ रही है। विंग कहता मैंने कहा ना मैं नहीं देख रहा था। वांग जी कहता विंग तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें झूठ बोलते हुए पकड़ सकता हूँ। विंग कहता क्या? और विंग बस लंबी से सांस लेते वो बस मैं। वांग जी कहता क्यों देख रहे थे? विंग कहता वो वांग जी कहता बोलो। विंग बस अपने सर को नीचे करते वो ना फेंचिंग ने कहा था कि वो सब मुझे। वांग जी कहता फेंचिंग? विंग कहता हाँ सब कुछ अलग होता है, सबका साइज अलग होता है, सबका अलग अलग चीज़ें होती है करके। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता कहता अच्छा तो तुम्हें देखकर कैसा लगा बताओ? विंग कहता ये तो बहुत बड़ा है और ये बहुत अजीब है। वांग जी कहता अजीब तो कुछ भी नहीं है विंग, ये तो नॉर्मल है, सबसे ज़्यादा नॉर्मल है, पता है ये ऐसे ही होता है, बहुत हार्ड होते चला जाता है। विंग कहता क्या हार्ड? वांग जी कहता हाँ वो बहुत हार्ड होते चला जाता है विंग मेरी बॉडी के अंदर, और मुझे हमेशा ही तकलीफ देता है। विंग कहता क्या आपको तकलीफ? वांग जी कहता पता है इसे शांत होने में बहुत वक्त लगता है, बहुत। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ उधर बढ़ने लगता है। विंग सीधा दीवार पे पुश हो चुका था। वांग जी विंग की तरफ झुकते हुए कहता है कि और शांत करने का एक ही तरीका होता है। विंग कहता क्या? तो वांग जी विंग को देखते कहता क्या तुम मेरी मदद करोगे? विंग कहता मैं? वांग जी कहता हाँ क्या शांत करने में मदद करोगे? विंग कहता हाँ अगर मुझसे हो पाएगा तो। वांग जी कहता ज़रूर, तो विंग तुमसे तो होगा ही। ऐसे कहते वांग जी डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग को किस करने लगता है। विंग कहता क्या अंकल? वांग जी बस उसे देखता है, कहता है शांत रहो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था और वांग जी कंटिन्यूसली विंग को इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहा था। हाँ वो कंटिन्यूसली इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहा था और विंग बस मौन करे जा रहा था। हाँ विंग के अंदर से बस मोर्निंग की ग्रोलिंग की आवाज़ें निकलती जा रही थी। विंग बस ऐसे ही करते हुए जा रहा था, वांग जी का नाम ले रहा था और वांग जी कंटिन्यूसली इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहा था हमारे प्यारे से क्यूट से। सॉरी गाइस इंटीमेसी नहीं आई थी, आई एम सॉरी यार मेरा दिमाग कहाँ चला गया था पता नहीं। सॉरी इंटीमेसी नहीं आ रही थी। वांग जी जो था ना हमारे विंग के साथ किस कर रहा था, किस करते हुए वांग जी का हाथ जो था ना वो विंग के बैक के ऊपर आ जाता है। हाँ बैक के ऊपर आ जाता है।
विंग के बैक को ऊपर सहलाने लगता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था। वांग जी विंग के बैक को सहलाने लगता है। विंग बस मोहन करने लगता है, बस मोहन, क्योंकि उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी क्योंकि वांग जी ने भाई उसे इतना हॉट जो कह रहा था। हॉट करने के बाद हमारे विंग के मुंह से आवाज़ें निकलना ये सुपर नॉर्मल था। हाँ, विंग के मुंह से आवाज़ें निकलना ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो नॉर्मल था, बस नॉर्मल। एंड हमारा वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कितना क्यूट लग रहा था, क्या क्या कर रहा था, वो सारी चीज़ें देखते हुए हमारा वांग जी बस स्माइल कर रहा था। हाँ, बस स्माइल करते जा रहा था। दैन उसके बाद वांग जी जो है ना, वांग जी बार बार विंग के बैक को ही रफ करे जा रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग, उसकी तो आंखें नीचे ही हो चुकी थी भाई, उसके अंकल ने उसके साथ ये क्या किया। विंग तो भाई प्रोसेस करने में उसे ही वक्त लग रहा था, तो विंग नीचे ही देख रहा था। विंग का ध्यान सीधा वांग जी के लोअर पार्ट की तरफ चला जाता है, विंग उसे ही देखने लगता है। वांग जी बस कहता है देखना बंद करो वरना उसे शर्म आ जाएगी। विंग कहता हाँ, और विंग ऊपर देखता है जहाँ पे वांग जी उसे ही देख रहा था अपनी बिल्कुल कातिलाना आंखों से। विंग बस उसकी बॉडी शिवर करती है। वांग जी कहता है क्या हुआ, ठंड लग रही है। विंग बस कहता नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी बस उसे ही देखने लगता है। अंदर उसके बाद वांग जी कहता है कि ओके, क्या तुम जाना चाहते हो, क्या यही रहोगे। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता है ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पे ही बहुत वक्त तक खड़े रहो और मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ। विंग कहता क्या, और वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो विंग की कमर पे हाथ रखता है और कहता है कि क्या चाहते हो कि मैं आगे भी बढ़ूँ, तुम्हें कुछ फील कराओ, अपने अंदर के सारे जज्बातों को तुम्हारे अंदर पोर करो, तुम ये चाहते हो। विंग विंग कहता क्या नहीं नहीं। वांग जी कहता तो मुझे कंट्रोल में रहने दो, जाओ यहाँ से। विंग कहता ओ ओके, ऐसे वो कहता है। बट तभी वांग जी विंग को बैक से हक करता है। विंग समझ नहीं पाता, वांग जी उसे बैक से हक करता है और विंग की स्मेल लेता है पूरी तरह से। देन उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है और कहता है जाओ। विंग बस कमरे से मतलब उस वॉशरूम से बाहर आ जाता है। विंग तो लंबी सी ब्रीथिंग लेता है। वांग जी ने जो उसे किस किया था, देन वांग जी ने कैसे उसकी नेक से स्मेल ली थी, विंग वारी वो सारी चीज़ें सोचते हुए उसकी तो पूरी बॉडी शिवर करती है और कहता है ये अंकल ने क्या क्या किया। मैं भी पागल था ना, मैं भी तो पागलों की तरह वहाँ पे जाकर झाँक रहा था। सच में मेरे दिमाग नाम का चीज़ ही नहीं है, मैं लोगों की बातों में जल्दी आ जाता हूँ। ऐसे कहते विंग बस अपने आप से ही यही बातें कहने लगता है। और हम वांग जी को देते वांग जी विंग ने जो हरकत की थी, वांग जी उसके बारे में सोचते हुए लाइक वांग जी खुद दीवार से चिपका हुआ था और वो अपने बालों को ऊपर करते कहता है विंग तुम्हें नहीं पता है कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, बट ऑब्वियसली मैं तुम्हें इतनी जल्दी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। सारी चीज़ें मैं जेंटल वे में और धीरे से लेने चाहता हूँ, बट पता नहीं लोग तुम्हारे दिमाग में जो बातें डाल रहे हो वो सही भी है या गलत, क्योंकि गलत बातों से तुम जल्दी प्रभावित होते हो और मेरे करीब जल्दी आओगे, बट सही बातों से तुम जल्दी प्रभावित कैसे नहीं हो सकते हो विंग। ऐसे कहते वांग जी बस सोच रहा था, बट अब क्या कर सकता है। वांग जी कुछ वक्त के बाद वो बाहर आता है और विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कितना देखोगे, सब कुछ तो देख लिया और कुछ बचा है क्या। विंग कहता वो सॉरी अंकल सॉरी। ऐसे कहते विंग हकलाने लगता है। वांग जी बस हंसते कहता विंग शांत रहो, कुछ भी खास नहीं है। विंग कहता ओके। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। उसके बाद वांग जी बस एक छोटी स्माइल करता है और विंग वही पे कपड़े लाइक वांग जी को देखता है। वांग जी कपड़े पहनते हैं, उसके साथ विंग के पास आता है और विंग को पढ़ाने लगता है। बट विंग का ध्यान वांग जी के लिप्स के ऊपर ही जा रहा था बार बार, क्योंकि वांग जी के लिप्स जिसने उसे किस किया था, विंग वही सारी चीज़ों को सोच रहा था। बस सोची जा रहा है सोची जा रहा है सोची जा रहा है। विंग लाइक अब जस्ट कहता है कि मुझे घर जाना है। वांग जी कहता है क्या, वांग जी कहता है बट अभी तक तो हुआ नहीं ना। विंग कहता नहीं मुझे घर जाना है। ऐसा विंग पैक करने लगा। वांग जी कहता विंग क्या हुआ है, बट विंग कहता आई वांट टू गो होम। ऐसा कहते विंग जल्दी अपने बैग को पैक कर लेकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि विंग का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था वांग जी के लिप्स को देखने के बाद। वांग जी कहते विंग मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बट विंग कहता नहीं नहीं। वांग जी जल्दी से अपने कोट को पहनता है। उसके बाद विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। विंग मैं छोड़ देता हूँ ना। विंग कहता नहीं नहीं, बट वांग जी कहता मैं साथ चलता हूँ। विंग बस वांग जी वो मैं चला जाऊँगा। इसको तो विंग चलते हुए जा रहा था, बट वांग जी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे विंग वांग जी के आगे आगे चल रहा था। विंग का फेस जो रेड हो चुका था, विंग वांग जी को दिखाना नहीं चाहता था। विंग का दिल जो तेज़ धड़क रहा था वो वांग जी को बताना नहीं चाहता था। विंग सडनली वांग जी से अट्रैक्ट होने लगा था। विंग को नहीं पता था ये किस चीज़ के कारण हो रहा था, बट विंग को अट्रैक्शन फील हो रही थी हमारे वांग जी से। वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था, उसके पीछे पीछे चलते हुए जा रहा था। वांग जी बस विंग से कहता है विंग क्या हुआ है। विंग कहता है कुछ कुछ नहीं। वांग जी कहता है तुम ऊपर नहीं देख रहे हो। विंग कहता मैं देख रहा हूँ। वांग जी कहता मेरी तरफ देखो विंग, मैं तुम्हारे सामने हूँ। विंग कहता हाँ,
और विंग सामने की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी उसके सामने सच में खड़ा था। विंग कहता वो आप कब आए? तो वांग जी कहता है मैं तो बहुत वक्त से यहीं पे खड़ा हूँ और तुम भी यहीं पे खड़े हो, क्या सोच रहे थे? विंग कहता मैं तो कुछ नहीं। वांग जी विंग की ठुडी को ऊपर करता है, विंग की तरफ थोड़ा सा झुकता है और विंग की आंखों में देखते होता है लगता है कुछ तो सोच रहे थे। क्या हुआ? विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए लाइक विंग को लग रहा था वांग जी उसकी बिल्कुल रूह तक झांक रहा है। विंग को डर लग रहा था कि वांग जी को पता न चले सके कि विंग अट्रैक्ट हो रहा है। विंग के दिल की धड़कन तेज़ हो रही है अंकल को देखने के बाद। विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग आगे बढ़कर जाना स्टार्ट करते मैं चलता हुआ इसके विंग भागते हुए जा रहा था कि सडनली विंग किसी से गलती से टकरा जाता है और विंग कहता है आई एम सॉरी, बट वो कहता है तुम्हारा देख कर नहीं चल सकते हो, रात बेरात तुम बाहर घूम रहे हो और तुम ठीक से देख कर भी नहीं चल सकते, आखिरकार रास्ता तुम्हारे बाप का तो नहीं है ना, ऐसे कहते वो विंग को बोल रहे थे। आई एम सॉरी। तभी वांग जी आते हुए कहते हैं क्या कर रहे हो तुम? हाँ उसने कहा ना, माफ़ी मांगी ना उसने। वो कहता है कि हाँ बूढ़े इंसान तुम्हें क्या करना है? हाँ वांग जी था व्हाट? ऐसे करके वांग जी देखता है, विंग कहता है कि अंकल को कोई बात नहीं चलिए। ऐसे करके विंग वांग जी का हाथ पकड़ते वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उस लड़की को देखता है, उसके बाद वो विंग के साथ उसके घर तक आता है और विंग को बाय कहता है, जिसके बाद विंग कहता है ओके अंकल थैंक यू सो मच अंकल। वांग जी कहता है बाय। और विंग वांग जी को एक दो बार, दो नहीं तीन चार बार देखता है, बार बार पलट कर देखता है, वांग जी उसे देख ही रहा था। विंग बस वहाँ से ही चला जाता है। उसके बाद वांग जी टर्न होता है, टर्न होने के बाद वो वांग जी बस वहाँ से निकल जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आया था और वांग जी उस लड़के को ढूंढता है जहाँ पे वांग जी अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगाता है। देन उसके बाद उस लड़के के पास आता है वो लड़का, जिस कहते हैं हाँ कौन हो तुम? बट वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है, सीधा मोड़ देता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी बस कहता है आइंदा से ऐसा कुछ मत करना कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूँ। ऐसे कहते वांग जी उसके हाथ को मोड़ने के बाद बस वहाँ से चला जाता है। वो लड़का बस चिल्लाता रह जाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद पड़ोसी लोग आते हैं और कहते क्या हुआ है? वो कहते मुझे हॉस्पिटल। ऐसे कहते वो उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है। वांग जी बस अपने घर में आ चुका था नॉर्मल वे में। उसके बाद दिन पास आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ दिन ब दिन पास आउट हो रहे थे और विंग के अंदर की फीलिंग्स अलग से बदलना स्टार्ट हो जाती। विंग हर बार क्लास में उसकी नोज़ बहने लगती थी। विंग बहुत हॉट हो जाता था वांग जी को देखने के बाद ऑब्वियसली। और वांग जी और विंग जब क्लासेस लेते थे भाई, विंग तो भाई उसके आंखों के सामने वांग जी का नेकेड चेहरा, तो विंग का तो बिल्कुल माइंड इतना ब्लास्ट हो चुका था वो कोई नहीं सोच सकता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग के दिमाग में उटपटांग चीज़ें आने लगती और न्यूज़ एंड ऊपर से विंग को कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें भेजने लगा था ऑनलाइन। और विंग उन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो तो उसके दिमाग में जो किसी और का ख्याल आना चाहिए बट नहीं, विंग के दिमाग में यहाँ वहाँ से घूम कर वांग जी का ही ख्याल आता था। और इसके कारण विंग को लग रहा था कि उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। विंग को यही लगने लगता है। और तभी हमारे कॉलेज में एंट्री होती है एक न्यू टीचर की। हाँ न्यू टीचर जिनका नाम था चेंग शाओ, जिसे देखने के बाद सब लोग भाई चेंग शाओ के दीवाने हो जाते हैं। और विंग लाइक देखता है कि अब लड़के भी होता है ना कि क्लास में चेंग शाओ की लाइक वाह वाही कर रहे थे, जहाँ पे विंग चेंग शाओ को देखता है। ऑफ कोर्स चेंग शाओ खूबसूरत थी। और उसके बाद विंग चेंग शाओ को देखता है। देन उसके बाद क्लासेस खत्म होने के बाद चेंग शाओ जो वांग जी के साथ बातें करती है, विंग ये देखने के बाद लाइक पता नहीं धीरे धीरे होता है विंग को जलन होने लगती है। वांग जी और चेंग शाओ नॉर्मली बातें करते थे, यहाँ तक कि खाना भी खा रहे थे एक दूसरे के साथ। विंग ये देखकर लाइक हैरान था। विंग कहता अंकल तो ज़्यादातर किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं क्या? तो वेंचिंग कहता मुझे गुस्सा आ रहा है। विंग कहता क्या हुआ है वेंचिंग? वेंचिंग कहता वो सर वांग जी के ऊपर नज़र डाल रही है। विंग कहता क्या? वेंचिंग कहता हाँ देखो ना, सर तो हमेशा एक अकेले ही खाना खाते थे ना, आज देखो वो नई टीचर आई और नई टीचर ने वो जगह ले ली। हाँ अब तो मुझे लगता है कि ये टीचर ना सर को पटाखे मारेगी। विंग कहता क्या बोल रही हो वेंचिंग? सर को तो कोई पसंद नहीं है। वेंचिंग कहता क्या? वो उनकी उम्र की है, देन शायद उनको पसंद आ जाए तो। और वैसे वो ब्यूटीफुल है, देखो ना कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कितना प्यारे से हंसती है। पर मुझे बहुत जलन हो रही है उनसे, क्योंकि मैं तो वांग जी का सर को पसंद करती हूँ ना। लगता है कि अब मुझे किसी और के ऊपर अपने डोरे डालने होंगे। विंग जिसका कहता है वेंचिंग कहता है क्या? हाँ तुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक तू तो उसे थोड़ी ना पसंद करता है, तो तुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बट मुझे कितनी जलन हो रही है। विंग वेंची को देखती है और विंग कहता है मैं उनसे जाकर बात कर सकता हूँ, लाइक मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ। कहता है विंग तुझे सच में लगता है तू गबब में हड्डी जमा कर जाकर बनेगा और तुझे बनने का मौका मिलेगा? विंग कहता ऑफकोर्स मुझे बनने का मौका मिलेगा। तो विंग कहता जा फिर जा, ऐसा कहता है। जिसके बाद विंग कहता ओ ओके। देन उसके बाद विंग लाइक वहाँ से ही जाने लगता है और वो कहता है कि सर। वांग जी उसे देखता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है क्या मैं आपके साथ? वांग जी कहता विंग आज के दिन लाइक तुम देख सकते हो ना मैं टीचर के साथ बैठा हो, तो तुम आज के दिन अपने दोस्तों के साथ खा लो ओके, फिर कल आना ठीक है। विंग कहता ओके। विंग मन में कहता अंकल ने तो ये कभी मुझे मना नहीं किया था उनके साथ खाना खाने के लिए, बट आज क्यों किया? तो विंग कहता क्या हुआ तो वापस क्यों आए? विंग कहता उन्होंने कहा कि वो आज के दिन उन टीचर के साथ खाना खाना चाहते। विंग
तुझे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ये सिलसिला यहीं से स्टार्ट होता है। पहले खाना खाएंगे, फिर डेट पे जाएंगे, डेट पे जाने के बाद एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करेंगे, और प्यार के इजहार के साथ वो एक दूसरे के हो जाएंगे, फिर शादी होगी, इनके बच्चे होंगे। विंग मैं नहीं देख पाऊंगी। विंग कहता क्या? वैसे कहता हाँ हाँ ये सब कुछ तो होगा ना विंग, ये तो नॉर्मल बात है। विंग कहता अच्छा। वेंची कहता है क्या क्या हुआ है? हाँ छोड़, तुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, और लाइक ये तो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है उनको एक दूसरे के साथ देखकर। विंग वेंची को देखने लगता है, एंड विंग भी देखने लगता है, और विंग को भी अब अंदर से तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। वेंची जस्ट पूरी ये तो मुझे तकलीफ है, मुझे किसी ना किसी को अपने लिए ढूंढना होगा। और वेंची अपने कार्यक्रम में लग चुकी थी, लाइक अलग पार्टनर को ढूंढने के लिए। वो जल ढूंढ रही थी, बट लाइक वो पार्टनर ढूंढ रही थी। और यहाँ पे तो विंग को सच में जलन होने लगती है। वो बेंजिंग जैसे जैसे विंग के कानों में भर रही थी कि वो लड़की सर को कैसे छीन लेगी, कैसे क्या करेगी, तो विंग के दिमाग में चल रहा। और वांग जी लाइक उस लड़की से बातें कर रहा था। शाम के वक्त घर पे जाते वक्त होता ना, विंग जो वांग जी के साथ लेकर कार में जाने के लिए लाइक रुका हुआ था, तो वांग जी वहाँ से जा रहा था। तो विंग कहता कि सर, वांग जी कहता क्या हुआ विंग? विंग कहता क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? आपके घर में तो स्टडी करनी। वांग जी कहता हाँ आ जाओ, ऐसा कहता है। तो विंग सामने वाले सीट के ऊपर बैठ ही रहा था कि विंग का ध्यान चला जाता है जहाँ पे जो चेंग शाओ मैम जो थी ना वो बैठी हुई थी। वो विंग पीछे जाकर बैठ जाता है जहाँ पे चेंग शाओ कहते हैं कि वैसे वांग जी ये है कौन? वो कहता है कुछ नहीं, ये मेरे पड़ोस में रहता है, विंग नाम है इसका। विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी चेंग शाओ से बात कर रहा था। विंग शांति से वांग जी को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी क्यों बात कर रहा है विंग को समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी रात के टाइम पे विंग को पढ़ाने लगता है, और नॉर्मली वो पढ़ा रहा था। विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ है, ऐसे क्यों हो रहे हो? विंग कहता कुछ कुछ भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। उसके बाद लाइक विंग पढ़ता लिखता सारी चीज़ें करता, और विंग घर पे चला जाता। फिर ऐसे करते दिन बीतना स्टार्ट हो जाते जहाँ पे विंग का अब जेलसी का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि चेंग एंड वांग जी बहुत सारी बातें करते थे, एंड चेंग शाओ वांग जी के पास ज़्यादा ही जाती थी इसलिए। तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर देती हूँ, वांग जी के लास्ट स्कूल में चेंग शाओ जो ना वांग जी की एक सिस्टर की तरह थी, जहाँ पे चेंग शाओ एंड वांग जी का जो बॉन्ड था ना वो ब्रदर एंड सिस्टर की तरह था। इसलिए चेंग शाओ जो वांग जी से बहुत क्लोज थी, क्योंकि चेंग शाओ वांग जी को अपने लाइफ के बारे में सारी चीज़ें बताती थी, अपने गोल्स के बारे में। और चेंग शाओ के ऑब्वियसली इंगेजमेंट होके रखी है, बट यहाँ पे अभी किसी को पता नहीं, मतलब वांग जी के अलावा किसी को नहीं पता है। बट विंग के नज़र में तो वो लड़की वांग जी के ऊपर लाइन मार रही है, लाइन टू लाइन मारी जा रही है, यही कंडीशन थी ना। तो ये चीज़ें चल रही थी जहाँ पे विंग अब जल भुनकर खाक होते जाना स्टार्ट हो चुका था। देन आखिरकार जो एक ऐसा दिन भी आता है जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वांग जी और चेंग शाओ को बिल्कुल एक क्लोज देखता है, जैसे कि वो दूसरे को किस करे। और विंग का दिल तो भाई चन्नियों में टूट जाता है। विंग की आंखों में आंसू आने लगते, और विंग क्लास अटेंड करता है, बट उसके आंखों में बस आंसू थे। वो अपने सर को नीचे करे क्लास अटेंड करता है। शाम के वक्त विंग अकेले ही घर की तरफ जा रहा था। वो अकेले घर की तरफ जाते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, कोई कुछ दिनों से सब अलग लग रहा है, सब बेस्ट लग रहा है, ऐसा क्यों? कुछ दिनों से मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ ऐसा होना क्या ज़रूरी है? विंग बस यही सोच रहा था, क्योंकि विंग को रोना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा ही, उसे रोना आ रहा था। हाँ, विंग का दिल टूट चुका था। उसने चेंग शाओ को और वांग जी को एक दूसरे के क्लोज दिखा था। विंग घर पर आता है और वांग जी के पास एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए चला जाता है ना, विंग जाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि विंग को बहुत रोना आ रहा था। विंग रात के वक्त खाना भी नहीं खाता, उसकी माँ उसे पूछती है बट विंग नहीं खाता। देन उसके बाद विंग क्लासेस भी अटेंड नहीं करता। फिर ऐसे करते हुए जो ना वक्त गुजरता है, जहाँ पे संडे आता है तो संडे के दिन भी लाइक विंग नहीं जाता है वांग जी घर पे। देन उसके बाद वो घर पे ही रहता है, और वांग जी लाइक वो विंग के भाई इधर उधर रहता ही जाता रहता है, तो वांग जी का ध्यान हमेशा विंग के ऊपर ही होता है। तो वांग जी को विंग नजर आता है, बट विंग का फेस थोड़ा सा उदास तो लगता है, बट वांग जी जानना चाहता है। बट लाइक वो वांग जी तो विंग के घर में जाकर डायरेक्ट नहीं पूछता भाई विंग तेरे को क्या हो गया, ऐसे तो नहीं पूछ सकता है ना। तो वांग जी बिल्कुल शांत रहता है, बस शांत। एंड देन धीरे धीरे वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है, और आखिरकार मंडे का दिन आता है जहाँ पे विंग कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद लाइक वांग जी आता है, तो विंग वांग जी को देखने लगता है, बट विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग उठकर बस वहाँ से भाग जाता है। वांग जी बस विंग को देखता है कि क्या हो गया है विंग को। वांग जी जैसे होता है बुक्स को वहीं पर रखता है और विंग के पीछे भेज जाता है, जहाँ पे विंग सीधा वॉशरूम में आ चुका था। वांग जी विंग के पीछे, विंग क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, विंग बस रो रहा था। विंग अपने फेस के ऊपर बार बार पानी मारने लगता है और कहता है कुछ 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 नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, क्या हुआ है बताओ, तुम्हें फिर से गर्मी होने लगी है क्या? विंग अपने फेस पे ही पानी मारा। वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग क्या हुआ है? वांग जी विंग को टर्न करता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग का फेस लाइक होता है ना, विंग ने बहुत सारा पानी मारा था, बट वांग जी आंसुओं को पहचानना जानता है। जो विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी कहता विंग तुम क्या रो रहे हो? विंग कहता नहीं मैं नहीं रो रहा। वांग जी कहता विंग मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। विंग कहता
नहीं, मैं नहीं रो रहा। वांग जी कहता है क्या हुआ है मुझे बताओ। तो विंग कहता है कि वो वांग जी कहता है बोलो विंग, मैं सुन रहा हूँ, मैं मदद करूँगा। ओके। विंग वांग जी को देखता है और उसके बाद होता सीधा वांग जी को हक करता है। वांग जी विंग के जो बैग को सहलाता कहता है क्या हुआ है बताओ। विंग कुछ बोल नहीं रहा था। वांग जी कहता है विंग क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते, तुम अपने अंकल को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे बताओ। विंग कहता है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। वांग जी कहता है क्या पसंद नहीं आ रहा है। विंग कहता है आपका किसी और से बात करना। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ मुझे नहीं पसंद आ रहा, आप चेंज जाओ, टीचर से जो बातें करते हो वो नहीं पसंद, आप मेरे साथ खाना नहीं खा रहे हो। आप कभी कभी मुझे बहुत अटेंशन देते थे, अब आपने देना भी बंद कर दिया जब से चेंज जाओ मैम आई है, आप मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हो। वांग जी कहता है क्या विंग विंग ऐसा कुछ नहीं है। विंग कहता ऐसा ही है, आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। वांग जी कहता बट विंग मुझे तुम्हें तरफ ध्यान क्यों देना चाहिए। तो विंग कहता क्या मतलब है, आप तो पहले देते थे ना। तो वांग जी कहता हाँ तुम्हारी पढ़ाई के लिए देता था, बट अब तुम पढ़ाई में अच्छे होते जा रहे हो ना। तो विंग कहता मतलब आप मुझ पर ध्यान नहीं दोगे। वांग जी कहता बट तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ ध्यान दूँ। विंग कहता बस ऐसे ही। तो वांग जी कहता ऐसे ही क्यों। विंग कहता वो चेंग शो टीचर क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। तो वांग जी विंग की तरफ देखता अच्छा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। विंग कहता आप दोनों बहुत करीब होते हो। तो वांग जी कहता अच्छा तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है। विंग जिस कहते नहीं तो वांग जी कहता तो रो क्यों रहे हो। विंग कहता आपको उनके करीब रहकर अच्छा लगता है। वांग जी कहता काइंड ऑफ। विंग कहता बट मैं। वांग जी कहता क्या। विंग कहता मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वांग जी कहता तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता। विंग कहता मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरे करीब रहो। वांग जी कहता तुम्हारी तो करीब हो। विंग कहता नहीं आप उनसे बात मत करो। वांग जी कहता विंग वो टीचर है, मुझे टीचर से तो बात करनी होगी। विंग कहता नहीं आप उनसे बात मत करो। वांग जी कहता बट ऐसे कैसे हो सकता है विंग कि मैं उनसे बात ना करूँ। विंग कहता बट आप उसे कैसे बात कर सकते हो। हाँ आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए ना। वांग जी कहता कि बट विंग मैं उनसे नहीं बात करूँगा तो किन से बात करूँगा। वो टीचर है। तो विंग कहता तो अकेली टीचर वही थोड़ी ना है, बहुत सारे लोग भी तो टीचर है ना, आपको उनसे बात करनी चाहिए ना तो उनसे। वांग जी कहता ओह तुम जेलस हो। विंग कहता क्या। वांग जी कहता तुम जेलस हो। विंग नहीं मैं जेलस क्यों होऊंगा। नहीं मैं कोई जेलस नहीं हूँ। वांग जी कहता ओह विंग मतलब जेलस है, पक्का जेलस है ना। विंग कहता नहीं मैंने कहा ना मैं कोई जेलस नहीं हूँ, मैंने कहा ना। वांग जी कहता ओह विंग जेलस है। विंग कहता मैंने मना कर दिया ना कि मैं नहीं जेलस हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। वांग जी कहता ओह माय स्वीटी पाई। विंग कहता हाँ। वांग जी बस कुछ नहीं कहता और एक छोटी स्माइल करता है और कहता है ओके जेलस विंग। विंग कहता हाँ। विंग ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है जेलस विंग है ना, जेलस विंग है ना। विंग बस ऐसे ही सुनता है तो विंग कहता मैं कोई जेलस नहीं हूँ। ओके। वांग जी कहता अच्छा तुम जेलस नहीं हो तो क्या हो। बोलो जेलस नहीं हो तो क्या हो। विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता हाँ तुम बोलो। विंग कहता मैं। वांग जी उसे देखता कहता अगर कुछ बोलना नहीं है ओके कोई बात नहीं। ऐसे ही वांग जी कहता है। देन उसके बाद वो विंग को इग्नोर कर देता है। उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है फिर मुझे चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें परेशान करना चाहिए करके, ओके मैं चलता हूँ। ऐसे कहते वांग जी जो वहाँ से जाने लगता है विंग वांग जी का हाथ पकड़ता कहता है प्लीज़ मत चाहिए ना। वांग जी कहता है क्यों क्या तुम्हें। विंग कहता मुझे। वांग जी कहता विंग कहता मैं नहीं चाहता। वांग जी कहता क्या नहीं चाहते हो विंग। विंग कहता है कि वो मैं। वांग जी कहता बोलो विंग मैं सुन रहा हूँ। विंग कहता मैं। वांग जी बस विंग के उसके पास आता है, विंग के लिप्स को ऊपर करता है और उसके बाद विंग की आंखों में देखता है और कहता अभी नहीं बोलोगे तो मैं जाऊँगा। विंग कहता मुझे जेलसी फील होती है। वांग जी कहता जेलसी फील होती है। तो विंग कहता जेलसी होती है। वांग जी कहता बहुत ज़्यादा। विंग कहता बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता कितना बताओ। विंग कहता बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता ओके बस स्वीटी पाए मैं समझ गया। विंग कहता तुम समझ गए। वांग जी कहता मैं समझ गया। विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता विंग कहता तो आप
से दूर रहोगे ना? तो वांग जी कहता कोशिश करूँगा। विंग कहता प्लीज़। वांग जी कहता ओके मैं दूर रहूँगा, ठीक है। ऐसे कहते वांग जी पर छोटी सी स्माइल करता है। विंग कहता पक्का प्रॉमिस? वांग जी कहता पर तुम्हें जेलसी क्यों फील होती है? विंग कहता वो मुझे। वांग जी उससे देखता कहता बोलो। विंग कहता मैं वांग जी बस कहता विंग कितना स्लोली बात कर रहे हो, यू नो ना मुझे क्लास लेनी है। विंग कहता मैं आपको कभी और बताऊंगा फिर। वांग जी कहता अभी जानना है। तो विंग कहता आई आई लव लव। वांग जी उसे देखता है। विंग कहता आई लव यू। वांग जी उसे देखता है अंदर, उसके बाद विंग को सीधा दीवार पे पुश करता है। फिर से कहो। विंग कहता वो आई आई लव यू। वांग जी कहता फिर से कहो। विंग कहता आई लव यू। वांग जी कहता और बार और। विंग कहता आई लव यू आई लव यू। वांग जी कहता सच बोल रहे हो? विंग कहता हाँ। तो वांग जी डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग तो समझ नहीं पाता, वांग जी ने किस करना स्टार्ट कर दिया था। विंग कहता हाँ ये, और विंग को समझ में नहीं आता वांग जी किस करने के बाद किस को ब्रेक करता है। विंग के फोरहेड के साथ फोरहेड को रफ करता है और कहता है ये तुम सच कह रहे हो ना विंग? विंग कहता हाँ। तो वांग जी लाइक साइड में वॉशरूम था, वो वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद लाइक होता है ना, वो विंग के करीब आता है। विंग के नेक से स्मेल लेने लगता है। विंग समझ नहीं पाता बट वांग जी ऐसे करने लगता है। विंग कहता क्या क्या हुआ अंकल आप? वांग जी बस होता है ना वो जस्ट विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगे। विंग कहता अंकल, बट वांग जी बस कहता है शांत रहो। ऐसे करते वांग जी विंग के नेक पे किसेस करने लगता है। किसेस करते हुए उसके चेस्ट तक आता है एंड देन उसके बाद वो विंग के लिप्स की तरफ फिर से बढ़ता है और उसे किस करते हुए कहता है कि ये सब बाद में करते हैं, अभी क्लास करने चलते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी जस्ट विंग का हाथ पकड़ते उसे बाहर लेकर आता है। अच्छे से रेडी करने के बाद क्लासेस सारी चीज़ें खत्म होती है। शाम के वक्त जाते वक्त वांग जी विंग के लिए विंग का हाथ पकड़ते हुए उसे कार में घुसा देता है। विंग बस देखता क्योंकि उस अंकल लाइक उसे छोड़ ही नहीं रहे थे, बार बार उसके हाथ को ही पकड़े जा रहे थे। उसके बाद वांग जी घर पे पहुँचने के बाद विंग अपने अंकल को देख रहा था। वांग जी ने दरवाजे को बंद कर दिया था। विंग कहता क्या हुआ अंकल? वांग जी कहता तुम मुझे पसंद करते हो? विंग कहता हाँ करता हूँ। तो वांग जी कहता कितना करते हो? विंग कहता बहुत ज़्यादा ही। वांग जी कहता अच्छा तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? विंग कहता मैं क्या करूँ? वांग जी कहता तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो? विंग कहता मैं वांग जी कहता तो विंग कहता आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। वांग जी कहता पक्का मैं जो बोलूँगा तुम वो करोगे? तो विंग कहता हाँ पक्का आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी विंग के करीब आता है और उसके बाद होता है ना वो अपने जो शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। शर्ट को निकालने के बाद वो विंग से कहता है कि तुम भी निकालो। विंग कहता मैं। वांग जी कहता विंग बस देखता है और लाइक विंग धीरे धीरे निकालता है। उसके बाद वांग जी उसे देखता है और विंग की बॉडी बहुत थिन थी और वांग जी की बॉडी बहुत मस्कुलर थी। विंग उसे देखकर थोड़ा सा लाइक कहता है कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। विंग के दिमाग में यही याद है और वांग जी जैसे उसे उठाता है। विंग कहता है अंकल। वांग जी विंग को बेड पर सुलाता है। देन उसके ऊपर आता है। विंग देखता अंकल आप ये। वांग जी कहता तुमने कहा ना मैं जो बोलूँगा वो करोगे और मुझे करने दोगे? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो चुप रहो। विंग वांग जी देता वांग जी विंग के नेक से होते हुए चेस्ट तक किसे करता है एंड धीरे धीरे बेली तक आता है और विंग के पैंट के अंदर अपने हाथों को डालते हुए विंग को सहलाता है। देन उसके बाद विंग को एक्साइटेड कर देता है और आखिरकार वांग जी फुल ऑन विंग के बॉडी के ऊपर अपने बाइट्स देने के बाद वो विंग से अलग होते हुए कहता है कि तुम ठीक हो ना? विंग बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग तो और ज़्यादा चाहता था, कुछ तो चाहता था विंग को नहीं पता है। वांग जी ने सारी चीज़ें अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए की थी। देन उसके बाद विंग क्रेजी तरीके से वांग जी के लिए पागल होने लगा था। उसके बाद वांग जी बस विंग को बैक से हक करता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना? विंग कहता हम मैं ठीक हूँ। आप रुक गए। वांग जी कहता तुम क्या चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूँ? विंग बस कहता है मैं। वांग जी कहता बोलो। विंग कहता तो थोड़ा सा। वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी उसके बाद फिर से विंग को एक्साइटेड करता है। इस बार विंग के अंदर फिंगर एंटर कराता है और विंग को फिंगर से ही रिलीज करवाता है। विंग बस स्लाइटली बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी के पास ही ऐसे ही सोते हुए रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वांग जी और विंग लाइक होता है कि डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ क्योंकि वांग जी ने कहा था कि हम एक डेट करते करके, इसलिए जहाँ पे विंग ने कहा था कि सच में अंकल आप मुझे डेट करोगे, वांग जी ने कहा था कि हाँ। तो वांग जी लाइक एक बच्चों वाली डेट करना स्टार्ट कर देता है जैसे कि नॉर्मली टीनेजर करते हैं बाहर घूमने जाना। तो विंग बस अपने अंकल के साथ बाहर घूमने आता था, सारी चीज़ें करने आता था जहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया था प्रॉपर तरीके से रिलेशन को। जैसे कि उन दोनों को पता था कि वो दोनों डेट कर रहे करके, बट अंकल एंड एक नेफ्यू की तरह ही तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उन दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग ये सुन रहा था और न्यूसान जब बताता था कि उसका पार्टनर ये करता है वो करता है, तो विंग भी लाइक वांग जी से ये चाहता। तो वांग जी नॉर्मल तरीके से वो सारी चीज़ें करता था बट विंग को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था जैसे न्यूसान को आता था। तो विंग कह रहा था कि ये नेफ्यू और लाइक नॉर्मली अंकल और मॉम डैड भी तो यही सारी चीज़ें करते हैं।
तो न्यू सर ने कहा था तो तुझे आगे स्टेप बढ़ाना चाहिए। विंग कहता है कैसा स्टेप? तो न्यू सर ने जो बताया था, जिसके बाद तो विंग का कान, नाक, गला सारी चीज़ें रेड हो गई थी। और विंग तो वांग जी को बस देखता रह गया था 4 दिनों तक। कॉलेज में विंग देखता रह गया था। विंग को लग रहा था कि उसे क्लोज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो न्यू सर ने जो बोला था वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट विंग बस चाहता था। और उसके बाद विंग ने अपने कदम को आगे बढ़ाया। उसने वांग जी को बिल्कुल सेड्यूस कर दिया एक हॉट से ड्रेस को पहनने के बाद, जिसे देखने के बाद वांग जी तो भाई हैरान हो जाता, क्योंकि वांग जी शावर लेकर आया था और वो बस विंग से कह रहा था कह रहा था कि चलो पढ़ते हैं। बट वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने हॉट से कपड़े पहने थे और वांग जी का इंतजार कर रहा था। वांग जी को देखते हुए विंग थोड़ा सा ब्लश करता है। वांग जी ये सब क्या है? विंग कहता वो मैंने आपके लिए पहने। वांग जी उसे देखता है और कहता विंग तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो? विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी विंग का इतना ज़्यादा जेन्युइन आंसर सुन के वांग जी को बस स्माइल आती है और वांग जी कहता है सही है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी ने बस जो विंग के जो सेक्सी से कपड़े थे उसके बॉडी से अलग थे। देन उसके बाद वांग जी अपने लिटिल लॉयन के साथ विंग के साथ रफ करते हुए कहता है कि मैं स्टार्ट करूँ। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद उन दोनों का फिर इस बार पहली बार लव मेकिंग हुआ था। देन लव मेकिंग के बाद विंग तो भाई थक कर आराम से सो रहा था। वांग जी उसे हक करता है और विंग के नेक पे किस करते हुए कहता है देखा मेहनत का फल ना बहुत आसान होता है, मिल ही जाता है। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा वांग जी बस स्माइल करता है। हाँ वो बस स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में आने के बाद विंग भी कॉलेज में था, अपनी क्लास में लेटा हुआ था। तभी वेंचिंग आती है। वेंचिंग आने के बाद वो कहते हैं कि वैसे सर मुझे जहाँ तक विंग के बॉडी के ऊपर निशान दिखने के बाद लगता है कि सब कुछ हो गया है। तो वांग जी वेनकिंग की तरफ देखते कहता थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। वेनकिंग कहता है कि ऑफ कोर्स आपके सामने रोना भी तो पड़ा था मुझे, दीजिए मुझे। वांग जी उसके सामने पैसे रखते कहता गुड जॉब, आगे से भी ध्यान रखना ओके। वेन जी कहता ऑफ कोर्स सर, आपसे भला उसे कैसे दूर जाने दे सकती हूँ, बिल्कुल भी। ऐसे कहते हुए जो ना वेन जी बस स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वांग जी ने ही वेन जी को हायर किया था एक तरह से। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है। तभी वांग जी के फ़ोन के ऊपर मैसेज देखते हैं, जहाँ पे एक ऑनलाइन आईडी से मैसेज था। उसे देखते हुए वांग जी बस कहता है कि ओह एक ही दिन पे दोनों कैरेक्टर मेरे से बात करना चाहते हैं। वांग जी बस कॉल बैक करता है। हाँ जो बस आईडी पे मैसेज आता है तो वांग जी कॉल करता है। साइड से आवाज़ आती है ओह हाँ सच में अपने दोस्त को ऐसी चीज़ों में घुसाना बहुत गलत बात होती है, बट मैंने आपके लिए ऐसा किया है मिस्टर लान वांग जी। वांग जी कहता है थैंक यू सो मच नी हुसैन। ऐसे कहता है नी हुसैन बस एक स्माइल करती है और कहता है कि हाँ बट प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दीजिए। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैंने तो उसे छोड़ दिया, मैंने कब पकड़ा है। तो न्यूज़ होता है प्लीज़ ओके। तो वांग जी कहता है न्यूज़ कहता है ओके मैं विंग को कुछ नहीं बताऊंगा। वांग जी कहता है अगर तुमने बताया बताने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है, जिसके बाद न्यूज़ तो भाई डर जाता है और फ़ोन को बंद कर देता है। हाँ न्यूज़ को विंग ने जो पट्टी न्यूज़ ने विंग को जो पट्टी पढ़ाई थी वो भी हमारे वांग जी का ही प्लान का हिस्सा थी गाइस। और उसके बाद वांग जी बस अपने जो क्लास से बाहर निकलते होता है विंग तुम्हें पाने के लिए तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी। ऐसे कहते वांग जी आगे बढ़ते हुए विंग के क्लास में आता है और विंग को देखता है विंग टेबल पे ही सो रहा था। वांग जी क्लास पढ़ाता था। आखिर में वो विंग को उठाता विंग मेरे साथ चलो। विंग कहता कि बैक में दर्द है ना अंकल। वांग जी कहता तो दवाई देता हूँ चलो। विंग को केबिन में लेकर आता और विंग को दवाई देता है। देन उसके बाद विंग की बैक की मसाज करते हुए कहता है कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्या? तो वो कहता है कि थोड़ा सा। ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता कोई बात नहीं घर जाएंगे ओके। विंग को शाम में घर में छोड़ देता है विंग के। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने घर आ जाता है। विंग को आराम करने के लिए कह देता है। उसके बाद उन दोनों की डेटिंग आगे दिन ब दिन पढ़ना स्टार्ट कर देती है। हाँ एक प्रॉपर डेटिंग चलने लगती है। फिर वांग जी जो है ना विंग को डेट करने के साथ साथ वो विंग को उधर उसके करियर में भी मदद करने लगता है। बट करियर के बीच में विंग के करीब कोई भी आता जो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं विंग के ऊपर लाइन मारने वाले, विंग को प्रपोज करने वाले। हाँ उनकी नेक्स्ट दिन हाथ पैर कुछ ना कुछ टूटा होता था, जो विंग नहीं समझ पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है करके। विंग को नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार कैसे हो रहा है। विंग को किसी ने प्रपोज किया तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो बहुत सारे लोग होता है कि विंग से थोड़ा सा डरने भी लगे थे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और विंग को नहीं पता चल रहा था। विंग बस वांग जी के साथ था, वो वांग जी के साथ बहुत खुश था। तो विंग को दूसरों से लेना भी देना भी नहीं था। बट होता है ना कि गॉसिप तो होती है ना स्कूल में। तो विंग वांग जी से बात करता है और कहता है कि लोग ना जब भी मुझे कोई प्रपोज करता है, कोई मुझे टच करता है तो होता है ना उसका हाथ पैर टूट जाता है, कुछ ना कुछ टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी था मुझे क्या पता विंग ऐसा क्यों होता है, क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट एडमायर तो नहीं है ना? विंग था क्या
वांग जी को देखते हुए कहता, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हाँ आप ही तो हो मेरे। तो वांग जी कहता, अच्छा मैं ही हूँ। विंग कहता, तो आप ही तो मुझसे प्यार करते हो ना। तो वांग जी कहता, हाँ मैं तो करता हूँ। तो विंग कहता, तो और कोई कैसे हो सकता है। वांग जी कहता, सोच लो कोई और होगा तो छुप छुपाया हुआ। विंग कहता, नहीं कोई भी नहीं है। ऐसे विंग मासूम है उससे कहता। वांग जी कहता, तो विंग कहता, बट लाइक ये तो गलत बात है ना, किसी को मारना, कौन है तो पता नहीं। वांग जी कहता है, बट विंग कभी किसी की कोई चीज़ होती है ना, उस चीज़ को ऊपर अगर कोई दूसरा नज़र डालता है ना विंग, तो सबको जलन फील होती है। तो विंग कहता, अच्छा। तो वांग जी कहता, तो ये सब तो होता ही रहता है, हमें क्या करना है, वैसे भी हम थोड़ी ना कर रहे हैं उनके साथ, है ना। विंग कहता, सही कहा। ऐसे कहते विंग वांग जी को हक करता है। वांग जी उसके लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और कहता कि वैसे भी विंग। विंग कहता, वांग जी कहता, क्या तुम मुझसे आगे जाकर शादी करोगे, बताओ। विंग बस कहता, करूँगा अंकल। वांग जी कहता, तुम्हारे फैमिली के खिलाफ भी। विंग वांग जी के नेक पे अपने सर को घुसाते कहता, माँ तो मान जाएगी, माँ मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है, माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो तो जल्दी मान जाएगी। वांग जी कहता, ये तो पता है, अगर आंटी नहीं मानी तो विंग कहता, मैं आपके साथ भाग के शादी कर लूँगा। ऐसे कहते हुए जना विंग हंसते हुए वांग जी को बोलने लगता है। वांग जी कहता, याद रखना शादी करोगे मुझसे, कैसे भी हो। तो विंग वांग जी के नोज़ पे अपनी नोज़ को रफ करता है और कहता, हाँ अंकल मैं करूँगा। वांग जी कहता, यू कॉल मी हबी, ओके। विंग कहता, शादी तो नहीं हुई। वांग जी कहता, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हबी बुलाओ, ओके। विंग कहता, हाँ हबी। वांग जी बस स्माइल करता है, विंग को बेड पर लेटा देता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है। उसके बाद उन दोनों की क्रेजी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी। विंग अब ज़्यादातर वांग जी के साथ ही रहने लगा था और विंग की माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वांग जी उसे पढ़ाता था, इसलिए। देन उसके बाद विंग की हायर स्टडी होना स्टार्ट हो चुकी थी और वांग जी लाइक इतना पढ़ा लिखा होने के कारण विंग की माँ बस वांग जी के साथ ही रहने दे रही थी विंग को, क्योंकि विंग की माँ बस चाहती थी कि विंग और ज़्यादा हायर स्टडी करे, लाइक और अच्छा पढ़े करके। तो विंग वांग जी के साथ ही पढ़ना स्टार्ट कर देता है। देन ऐसे करीबन 5 सालों के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग आज जॉब पर जा रहा था, क्योंकि वांग जी ने ही विंग को एक कंपनी के अंदर जॉब दिलाई थी, क्योंकि विंग चाहता था। वांग जी विंग को ही देख रहा था रेडी होते हुए, जहाँ पे विंग कहता, क्या हुआ है अंकल। वांग जी गुस्से से देखता है। विंग कहता, हस्बैंड क्या हुआ है। तो वांग जी बस कहता है कि अच्छे से काम करना, ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। विंग कहता, ओके हस्बैंड। ऐसे कहते विंग वांग जी के चिक पे किस करता है। देन विंग निकल जाता है वहाँ से अपनी फ्रेंड वेंचिंग के साथ। वेंचिंग, हाँ वेंचिंग को भी हमारे वांग जी ने लगाया था कहा जाए तो। उसके बाद वो लोग ऑफिस में आते हैं और काम करते हैं। और विंग के दिन टाइम ऐसे ही बीतना स्टार्ट हो जाता है ऑफिस के अंदर, जहाँ पे विंग लाइक काम करता, सारी चीज़ें करता। और वो ऑफिस भी किसका था, न्यूज़ का जो बॉयफ्रेंड था उसी का वो ऑफिस था जहाँ पे हमारा विंग काम कर रहा था। जहाँ पे न्यूज़ तो पहले से लाल वांग जी से डरता था और वेंजिंग तो ऊपर से पैसे के लिए वो सारी चीज़ें कर रही थी, बट वो विंग से जनरली फ्रेंडशिप थी। बट लाइक कोई चीज़ें काम पैसों की भी, मतलब पैसों की भी किसी को ज़रूरत होती है, तब सबकी चीज़ें तो हम बता नहीं सकते हैं, है ना। तो विंग अपना काम कर रहा था, वांग जी बस उसे दूर से देखता था, हाँ प्यार से देखता था। और विंग के करीब जो भी आएगा उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। वांग जी की तो आंखें यही कहती थी। हाँ ऐसे ही विंग की ज़िंदगी चलना स्टार्ट हो चुकी थी। और इसी दरमियान हमारे विंग ने जो ना अपनी माँ को बता दिया था, बट विंग की माँ ने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया था। विंग बहुत मनाते हैं अपनी माँ को कि लाइक वो अपने अंकल को, मतलब वांग जी को पसंद करता है करके। तो उसकी माँ कहते हैं, मैं मुझे तुम्हारे उसके साथ रहने देना ही नहीं चाहता, तुम सच में बिगड़ चुके हो, तुम्हारे हार्मोन चेंज हो लाइक एक्सेट्रा चीज़ें। बट विंग अपनी माँ को बहुत मनाता, बट उसकी माँ मानने के लिए रेडी नहीं था। इसलिए विंग वांग जी से कहते हैं कि मैंने कहा था ना मैं भाग कर शादी करूँगा। तो वांग जी जस्ट कहता है मैं एक बार बात करता हूँ। देन उसके बाद वांग जी विंग की माँ से बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे विंग की माँ बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों से मानती है। एंड देन उसके बाद विंग की माँ कहती कि ठीक है अगर विंग तुम्हारे साथ खुश है तो बट ठीक है, बट बोलो मत तुम दोनों के बीच में कितना ज़्यादा एज गैप है, जिसके कारण विंग की चॉइसेस आगे जाकर चेंज हो सकती है, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो वांग जी कहता है मैं विंग के लिए चेंज होने के लिए रेडी हूँ, बट विंग की चॉइस चेंज होने के लिए रेडी नहीं है, याद रखना। ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग की माँ तो समझ नहीं पाती, क्योंकि वांग जी विंग के लिए चेंज हो जाएगा बट विंग की चॉइस को कभी चेंज नहीं होने देगा, वांग जी को ये पता था। इसलिए वांग जी ने ऐसे कहा था। इसके कारण विंग की माँ भी चलो भाई साहब अब उनका बच्चा इतना ज़िद्दी कर रहा है तो वो मान ही जाती है। एंड वांग जी और विंग की शादी के लिए वो मान चुके थे, जिसके बाद तो विंग तो लाइक आसमान में ही उड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा वो बहुत खुश हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही। और वांग जी के बैक पे अभी चढ़ा हुआ था, जहाँ पे वांग जी और विंग गार्डन में ऐसे चलते हुए जाते वांग जी के बैक के ऊपर था, जहाँ पे वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ के रखा था।
विंग वांग जी के कान पे विस्पर करते कहता है आपने कैसे मनाया। वांग जी कहता है बस मान ली तुम्हारी माँ। ऐसे कहता वांग जी बस स्माइल करता है। विंग कहता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच मोम को मनाने के लिए। वांग जी कहता है और वांग जी विंग को उतारता है। उसके बाद विंग के बालों को पीछे की तरफ करते कहता है काम कैसा है। विंग कहता है बहुत मज़ा आ रहा है। वांग जी कहता मुझसे ज़्यादा भी। विंग कहता आपसे ज़्यादा तो मज़ा नहीं आ सकता है मुझे। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी के लिप्स के पास एक छोटा सा टैप करते हुए कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम एक होने वाले हैं। वांग जी था वो तो पहले से थे, बस रिश्ते को एक नया नाम मिलने वाला है। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता है वाइफी। विंग कहता नो हस्बैंड। वांग जी कहता है वाइफी। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी उसके बालों को रफल करते हुए कहता नो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता हो तो बच्चे ही। ऐसे कहते हुए चुनो वांग जी जस्ट कहता है तो विंग कहता है यू ओल्ड मैन, तो तुम ओल्ड होते जा रहे हो। वांग जी कहता है मैं कोई ओल्ड नहीं हूँ। विंग कहता आप हो। ऐसे कहते हुए चुनो विंग वांग जी के नोज़ के ऊपर नोज़ रफ करता है और कहता है वैसे भी आप 40 साल के बुढ़े होते जा रहे हो। वांग जी कहता क्या करूँ मैं, रुको मैं बताता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के पीछे भागने लगता है और विंग कहता पता नहीं 40 साल का बुढ़ा मेरे पीछे क्यों भाग रहा है। हाय मैं तो फंस गया बुड्ढे के हाथ में। ऐसे कहते विंग चिल्ला लगा। वांग जी कहता वह तो तुम्हें बता के रहूँगा। ऐसे कहते चुनो वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे। हाँ वो अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए जा रहे थे बस। एंड देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।